म्हणजे नाणेफेक जिंकलेली आहे. विलासपूर राहणार संघ कॅप्टनने टॉस जिंकून क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. गौली सर बरोबर नेक्स्ट इयरच्या चॅम्पियन्स टीम आहे. त्यांच्या सोबत खारबाव एक ताकदवर टीम आहे. जिथे टीम चिकाडी टीम आहे. लास्ट पर्यंत लढणार टीम आहे. जुनादुर्गी संघाचे पुरस्कारचे आमचे जयजी पाटील जे उद्योगपती आहेत ते सुद्धा उपस्थित झालेले आहेत. आपलं हार्दिक स्वागत आहे. स्वर्गीय विलासमूर्ती चषक 2024 मध्ये आपलं मनापासून हार्दिक स्वागत. हे प्रेक्षक आपण पाहू शकता. मोठ्या संख्येने प्रेक्षक या स्पर्धेचा आनंद घेण्यासाठी व्हीआयपी कक्षामधून या स्पर्धेचा आनंद घेताना आपण पाहतोय. आपण जी स्पर्धा पाहतात स्वर्गीय विलासमूर्ती चषक 2024 या स्पर्धेचे प्रणेते शिल्पकार सर्वेसर्वा सन्माननीय प्रताप शेठ पाटील साहेब यांचा खरं तर आज वाढदिवस आहे आणि वाढदिवसाचं औचित्य साधून आज अंतिम दिवस आपण पाहतोय. आज दुग्ध शर्कराचा योग कारण त्याचा वाढदिवस आणि विशेष म्हणजे प्रभारी सरपंच म्हणून त्यांची नियुक्ती झालेली आहे. स्वतः कला क्रीडा शैक्षणिक सांस्कृतिक सामाजिक क्षेत्रामध्ये नेहमीच त्यांनी ठसा उमटवलेला आहे. सुप्रसिद्ध उद्योगपती आहेत. स्वागत कन्स्ट्रक्शनचे जे प्रोप्रायटर आहेत. अनेक प्रमुख उद्योजक म्हणून ठाणे तसेच रायगड येथील एक पुरस्कार प्राप्त आहेत. ते पुरस्कार सुद्धा त्यांना मिळालेला आहे सुप्रसिद्ध उद्योगपती म्हणून. फ्लड लाईट ऑन करायचे आहेत. फ्लड लाईट टेक्निशियन फ्लड लाईट ऑन करायचे आहेत. यस काही क्षणातच फ्लड लाईट ऑन होतील आणि हे मैदान दुधी प्रकाशात नावून निघेल. माझ्यासोबत एक आगळावेगळा अंदाज असलेले एकदम जबरदस्त समालोचक बाबूशाह आपका हार्दिक स्वागत है. हाँ बिल्कुल गौली सर यही प्यार डॉक्टर मैं हमेशा कहता हूँ. डॉक्टर एक भगवान का डबल रोल. क्योंकि डॉक्टर से की बात करेंगे अजय घरत सर हमारे बीच में अगर झगड़ा हो गया तो सॉरी बोल दिया तो झगड़ा खत्म. लेकिन डॉक्टर ने सॉरी बोला तो सीधा इंसान खत्म. इसलिए बहुत बड़ा रोल रहता है. और कमेंट्री की दुनिया में भी भिवंडी के देखिए बात करेंगे बहुत बड़े रोल मॉडल जिन्हें आज भी देखिए सीनियर लेजेंड है जिनके नाम से बहुत सारे देखिए युवा कमेंटेटर को भी आपने तैयार किए. चलेंगे यहाँ पर डॉक्टर गौली सर की तरफ मैच का शुरुआत. पहिलं षटक पहिल्या षटकाचा फटका खेळला सरळ चेंडू मिडॉनवरनं डीप मिडॉनला जाते. लोंगांचा क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी येईल आणि तोपर्यंत संधी मिळाली. ऋषी अभ्यास आपलं खातं उघडण्याचं संघाचं खातं उघडण्याची डावाला सुरुवात झालेली आहे. विलासपोर्ट राहणार विरुद्ध साईस्पोर्ट खारबाव या दोन संघामधील इट्स अ सेकंड सेमीफायनल दुसरी उपांत्य फेरीतील मॅच आपण पाहतोय. स्वर्गीय विलासमूर्ती चषक 2024 आज अंतिम दिवस. चिराग माळी यावर मात्र शेवटगाव फटका खेळलेला आहे. चेंडू बराच वेळ हवेत होता. कुठलाही क्षेत्ररक्षक नव्हता कारण मॅन्डेटरी पॉवर प्लेचं षटक होतं. मात्र डीप स्क्वेअर लेगला चेंडू अडवला जातोय आणि तोपर्यंत मात्र फक्त आणि फक्त एकच धाव घेण्याची संधी मिळाली. इम्प्रोवाइज फटका खेळला होता. थोडा शफल क्रॉस झाला होता. स्क्वेअर लेग कडे मात्र बराच वेळ चेंडू हवेत होता. क्षेत्ररक्षक चेंडूपर्यंत पोहोचू शकला नाही आणि तोपर्यंत फक्त आणि फक्त एकच धाव घेण्याची संधी मिळाली. गौली सर बात करेंगे यहाँ पर चिराग मालिक कल का दिन हमने देखे नाम उनका रहा. भलाई बल्लेबाजी में उनका कुछ ज़्यादा जादू नहीं चला लेकिन गेंदबाजी में एकदम से जादू चला है और थोड़ा कठिन इनके सामने रन बनाना. 5 ओवर का मैच है. वक्त ले सकते हैं बैटर्स. चिराग माळी मार्गस्थ होईल. यावेळेला ऑन साईडला खेळायचं चेंडू झळला जाते मिडऑफला. खरं तर खेळायचं होतं ऑन साईडला. चेंडू सरळ गेला मिडऑफला और फक्त आणि फक्त एकच धाव मिळाली. गौली सर बात करेंगे चिराग माले जो फर्स्ट ईयर गेंदबाज में शायद मुझे लगता है वो गति उनके पास ने जो पिछले 2-3 साल हम देखा करते थे. लेकिन अभी भी देखिए वो लाइन लेन एक्सप्रेस को लेकर कितना बढ़िया चलते हुए मीडियम फास्टर देखिए अंदर की तरफ गेंद लाते हैं. ज़्यादा मौका नहीं दे रहे हैं बैटर को खुलकर खेलने का. और सबसे बड़ी उनकी लेन बड़े कमाल किए देखिए. चिराग स्विच हिट खेलण्याचा प्रयत्न पुन्हा. डॉक्टर सर लग रहा है बेल वहां पर गिरा शायद. यस त्रिफळाचीच झालेला आहे. क्लीन बोल्ड डावी एष्टी वाकवलेली आहे. स्विच हिट खेळण्याचा प्रयत्न होता.
फ्लड लाईट ऑन करायचे आहेत. काय गोलंदाजी करतोय चिराग माळी, काय चेंडू टाकला होता, खाली राहिला होता, स्विच इट खेळण्याचा जो प्रयत्न केला होता आणि त्यामध्ये मात्र क्लीन बोल्ड त्रिफळाची झाला होता बॅटर आणि पहिली सफलता मिळवून देतोय. गौली सर यही बात हमने छेड़े थे कि चिराग माली ज्यादा कुछ मौका नहीं दे रहे हैं. भावेश दादा नाइक देखिए हम देख सकते हैं मैदान के बाहर भी इनका नाइक का भूमिका और अंदर भी जाकर इस टूर्नामेंट में देखिए अद्भुत मेहनत. संदेश दादा लीजिए, रोहित लीजिए, सबको देखिए पूरी युवा और लेजेंड के साथ देखिए. चिराग माळी पहिले यश संपादित केलेले मनोधैर्य वाढले असणार आहे. षटकातील पुढचा चेंडू यावेळेला मात्र थोडासा उजव्या स्टेजच्या बाहेर जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न होता. चेंडू मात्र जर बघितला आपण डाव्या स्टेजच्या अगदी वरून निघून गेलेले यष्टीरक्षकाच्या हातात. नहीं गौली सर देखिए जिस तरह से गेंदबाजी कल भी मैंने जिक्र किया था कि फूल तोड़ता हूं डाली से, डर लगता है माली नहीं भाई चिराग माली से. इस अ कंप्लीट ऑलराउंडर, तालुका क्रिकेट मधला ऑलराउंडर खेळाडू आहे चिराग माळी. चिराग माळी मार्गस्थ होईल. पुन्हा एक चांगला चेंडू, काय गोलंदाजी पहिल्या षटकामध्ये आपण पाहतोय. अप्रतिम गोलंदाजी, अगदी प्रेशर बिल्डअप केलं पहिल्या षटकामध्ये. फक्त आणि फक्त धावा दिल्या 3 आणि महत्वपूर्ण एक विकेट आपल्या संघासाठी प्राप्त केलेली आहे. खास करके देखिए गौली सर जहां पर मैंडेटरी पावर प्ले और टॉस जीतने के साथ गेंदबाजी चुने और क्या कमाल की गेंदबाजी. 2 ओवर का इनका स्पेल बड़ा कमाल का रहेगा. मांडा टीम से देखिए TDPL में भी इनकी टीम क्वालिफाई किया है और कल अपनी टीम को भी देखिए सेमीफाइनल तक पहुंचाया. और उसके बाद जो दिवेश और कल गितेश जो बल्लेबाजी किए थे गौली सर पहले मैच में, तो शायद उनके सामने यहाँ पर क्या टोटल रखना चाहेंगे, बहुत कुछ बयां करेगा. थोड़ा मैं कहूँगा खराब शुरुआत यहाँ पर साई स्पोर्ट कार्बाउट टीम है. प्रणय भी देखिए इस टीम में दिखाई नहीं दे रहे हैं और शायद जो नीचे सूरज जैसे खिलाड़ी हैं इस टीम में गहराई है बल्लेबाजी की. मंदिरा मारुती काल्लेर आणि चौथा हिरवा मानकोली दोन्ही संघाने, या संघाने सुद्धा दोन्ही संघाने 7 पर्यंत संपर्क साधायचा आहे. आणि यानंतर टॉस जो होणार आहे तो म्हणजे हर्षित 11 टेमगरपाडा विरुद्ध स्वयं 11. दोन संघांमधील सिटी इमर्जिंग फायनल मॅच. दोन संघांमध्ये टॉस होईल. दोन्ही कॅप्टननी तयार राहायचंय. हर्षित एंटरप्राइजेस टेमगरपाडा आणि स्वयं 11 दोन्ही कॅप्टननी टॉस साठी तयार राहायचंय. सिटी इमर्जिंग. हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया मैच उनका भी कल देखने को मिला था सिटी इमरजेंस का. और यहाँ देखते हैं ग्रामीण का जो रेगुलर बहुत बढ़िया. देखिए यहाँ पर कट खेले थे, मौका नहीं ज़्यादा ले पा रहे हैं. यहाँ पर शुरुआत में देखिए पहला विकेट गिरा यहाँ पर, लेकिन गौली सर कहते हैं ना जोखिम लेना हमेशा बहादुरों का काम होता है. भलाई मुश्किल पहला ओवर में बना है, नया गेंद है, कहते ना जहाँ चिकना है वहाँ टिकना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी एक अच्छा टोटल सेट करना होगा. कहते ना समय पर चाय और समय पर राय, ये लेना बहुत जरूरी है. फ्लड लाईट ऑन होताना आपण पाहतोय काही क्षणातच हे प्रकाश दुधी प्रकाशात नावून निघेल. आणि ही जी वेळ असते बाबूशा, ह्या वेळेमध्ये बॅटिंग करणं तितकंसं सोपं नसतं. संदीप प्रकाश आणि फ्लड लाईट प्रकाश. हा चेंडू मात्र स्वैर चेंडू आहे, दिशाहीन चेंडू आहे, दिशा भरकटलेली आहे, उजव्या स्टेजच्या खूपच बाहेर जातोय आणि पंच इशारा करतायत वाईट बॉल. नहीं सही बताए गौली सर, यहाँ पर फ्लड लाइट्स ऑन हो चुका है. थोड़ा शाम का अंधेरा करीब आ रहा है. यहाँ तो कोई जादू नहीं है भाई, कहेंगे धूप, यहाँ तो धूप वापस नहीं आएगा. आपको इसमें ही काम चलाना पड़ेगा. कुछ रन जोड़ना होगा. कहते ना मुसीबतों से लड़ोगे तभी तो आगे बढ़ोगे. मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं. अक्षय मार्गस्थ होईल. याला फटका खेळायचा प्रयत्न, मिस टाइम फटका आणि सहज सोपा सुंदर झेल, सॉफ्ट डिसमिसल. सोहम पाटीलला बाबूशा संधी दिली होती, लवकर संधी दिली होती. पिंच हिटर, एक चांगली बॅटिंग करावी म्हणून संधी दिली. संधीचा मात्र सोनं त्यांनी केलेला नाहीये आणि अगदी शून्यावर बाद झालेला आहे. 3 चेंडूचा सामना केला आणि शून्यावर बाद झाला सोहम. गौली सर यहाँ से मैं थोड़ा खराब क्रिकेट मान सकता हूँ. भले ही देखिए यहाँ से विकेट गिर रहा है, लेकिन रन रेट की बात करेंगे देखिए वो भी बेहतर नहीं है. कहीं ना कहीं कल बात करेंगे बिलास सुनते रानल टीम ने बल्लेबाजी में बहुत कुछ दमखम दिखाए थे, मैच को पलटे थे. जो आखिरी के 3 बैटर कल जो उनका सेकंड लास्ट मैच था, क्या कमाल की बैटिंग मिली थी भाई. और उसके बाद आज इनकी गेंदबाजी का देखिए बोलबाला ज़्यादातर चलता है. कम से कम एक अच्छा टोटल सेट करना होगा. 5 ओवर का मैच है, कम से कम 55-60 है, ये एक लो फाइटिंग टोटल है. और उससे ऊपर जाए तो फिर दबाव आप डाल सकते हो.
लेकिन आने वाला सूरज के ऊपर बहुत कुछ जिम्मेदारी बढ़ जाएगा यहाँ से। अभी भी देखिए टीम का स्कोर केवल 5 रन बना है। येस, यापूर्वीच्या मॅचमध्ये आपण बघितलं सेमीफायनलमध्ये 60 धावांचा लक्ष्याचा पाठलाग सुद्धा यशस्वीरित्या केला होता टेंभोली संघाने. अक्षय चौधरी पुन्हा एकदा मार्गस्थ होईल. राईट आर्म जागेवरनं खेळण्याचा प्रयत्न, कुठल्या प्रकारे फुटवर्कचा वापर बघायला मिळाला नाही. फुटवर्कचा वापर करणं फार गरजेचं आहे. गौली सर देखिए नजरे कहीं निगाहें कहीं, गेंद का लाइन ऑफ स्टंप के बाहर आप अक्रॉस द लाइन जा रहे हो, ऐसा मानो कि सॉन्ग लगा है सलमान का लेकिन डांस हो रही है अक्षय कुमार की, क्योंकि गेंद ऑफ स्टंप के बाहर जा रही है। स्क्वायर कट के लिए, लेट कट के लिए मुझे लगता है शायद बैटर के ऊपर वो दबाव ज़्यादा आ गया है, रन नहीं आ रहा है, बड़े हिट का कोशिश था इसलिए अक्रॉस द लाइन खेलने गए, थोड़ा ज़्यादा जोर लगाने की कोशिश की है। अक्षय पुन्हा याला स्वीप करण्याचा प्रयत्न अपील केला जात आहे. धावाची शक्यता आहे. डायरेक्ट हिट झालं असतं तर कदाचित स्क्वेअर लेगच्या पंचांना विचार करावा लागला असता. पंचांचा लेग बायचा इशारा येतोय. अभिजीत सावंत सर देखिए बात करेंगे, मेन अंपायर, बहुत बढ़िया अंपायरिंग के काम, हर अंपायरों ने देखिए अच्छे काम निभाए। कल से मैं देखते आ रहा हूँ पूरी टूर्नामेंट को, कहते हैं ना एक टूर्नामेंट तभी सफल होता है जब अच्छी अंपायरिंग, खास करके मैदान के अंदर है। मैदान के बाहर हम तो जिक्र चर्चा कर लेते हैं, लेकिन अंदर जिस तरह के बैटर, गेंदबाज और अंपायरिंग के लिए कठिन हमेशा। अक्षय पुन्हा एक चांगला चेंडू. चेंडूमध्ये प्रत्येक चेंडूमध्ये बदल बघायला मिळतोय. आपण बघतो प्रत्येकाला व्हेरिएशन असणं हे फार गरजेचं आहे. आपण बघितलं होतं भारताची बिसन सिंग मध्ये अशा प्रकारे गोलंदाजी करायची. एखादा कॉइन जर तुम्ही ठेवलं बॅटरच्या ठिकाणी, कॉइनला सुद्धा वेध करण्याची क्षमता त्यांच्यामध्ये होती. त्यामुळे तुमच्याकडे ॲक्युरेसी असणं फार गरजेचं आहे, अचूकता असणं गरजेचं आहे, व्हेरिएशन असणं गरजेचं आहे. नहीं, बहुत बढ़िया वेरिएशन, लेन को देखिए लगातार बदल रहे हैं, कभी शॉर्ट ऑफ गोल्ड लेन से उछाल प्राप्त कर रहे हैं और कभी लेन को आगे रखने के साथ है। ऑफ के बाहर से देखिए थोड़ा ऑफ कटर था गोली सर, जहां पर लग रहा था कि लाइन बाहर है लेकिन अंदर की तरफ गेंद आया। नाही, डेफिनेटली असं वाटलं होतं की चेंडू बाहेर जाईल, पण आतमध्ये आला, वळला चेंडू आणि त्यावर मोठा पटका खेळण्याची संधी मात्र मिळाली नाही. काय गोलंदाजी या षटकामध्ये केलेली आहे. पहिलं षटक आपण चिराग माळीचं बघितलं तर षटकामध्ये फक्त आणि फक्त 3 धावा दिलेल्या, आणि या षटकामध्ये सुद्धा जर आपण बघितलं फक्त आणि फक्त 3 धावा दिलेल्या आहेत, एक लेग बाय, म्हणजे 2 षटकांचा खेळ पूर्ण झालेला आहे. मला असं वाटतं की आमचे एक्सपर्ट्स करून अल्पेश गायकवाड माहिती देत आहेत आतापर्यंतच्या स्पर्धेमध्ये हा निचांक आहे मॅन्डेटरी पॉवर प्लेचा. यस अल्पेश गायकवाड, खूप खूप आभार. यहाँ पर थोड़ी सी निराश गौली सर बात करेंगे, यहाँ थोड़ा निराश रहेंगे, खास करके साई स्पोर्ट्स खारबाव टीम के जो समर्थक ऑनलाइन जुड़े होंगे या इस मैदान पर, क्योंकि शुरुआत थोड़ा सा खराब है लेकिन वक्त अभी भी है। अभी भी देखिए यहाँ से बात करेंगे 18 गेंद बचा है, लेकिन कहते हैं ना तोता उड़ा पंजाब जा पहुंचा कश्मीर है। अच्छी बल्लेबाजी कर लेते लेकिन करने नहीं दे रहे हैं भाई ये रानाल टीम के गेंदबाज, खास करके जो पहला 2 ओवर रहा। फिर से एक बार क्या यहाँ पर मुझे लगता है चिराग माली को थोड़ा रखा गया है पीछे, खास करके टी ओवर के लिए। अरे चलिए बहुत बढ़िया, कवर के ऊपर से खेलना चाहते थे, संपर्क इतना अच्छा नहीं हुआ यहाँ पर, लेकिन तब तक दोनों बल्लेबाज को देखिए 2 रन आता हुआ। हाँ यही काम करना होगा भाई, कहते हैं ना नोट के लिए हाथ उठाना पड़ता है, चिल्लर के लिए हाथ फैलाना पड़ता है। कहीं आपको कुछ रन जोड़ना है तो फिर जोखिम लेना पड़ेगा। नाही, डेफिनेटली 1 प्ले अँकर रोल, कोणीतरी एक खेळपट्टीवर थांबून राहणं गरजेचं आहे आणि एक वेगवान पार्टनरशिप करणं. एक मोठी धावसंख्या तुम्हाला उभी करायची असेल, चांगल्या धावसंख्येकडे प्रस्थान करायचं असेल तर अशा प्रकारची तुम्हाला बॅटिंग करावी लागेल. एकदम से देखिए बात करेंगे क्या चीज़ का। चलिए जो सामने जो मेन गेट पर जो गाड़ी मोटर, हाँ भाई थैंक यू, बहुत बहुत अच्छे इंसान है भाई, ऐसा मैच देखते आइए, कल भी आइए मैच देखने के लिए। और यहाँ पर देखिए बढ़िया गेंद, रनआउट का यहाँ पर क्यों मौका नहीं बना रहे थे, आउट हुए हैं बैटर यहाँ पर। बोली सर क्या हो रहा है यहाँ पर, सेमीफाइनल मैच खेल रहे हैं, इतने हल्के में यहाँ से रन इन बिटवीन देखने को मिल रहा है। खरं तर बाबूशा आपण पाहतोय फुलटॉस चेंडूचा फायदा उचलता आलेला नाहीये. बॅट आणि बॉलचा जागा 3ऱ्या पंचांची मागणी करतायत धावबासाठी. चलिए क्या फिर से एक बार गौली सर बैंड बजेगा, बाजा बजेगा, क्या रानाल टीम फिर से चैंपियन बनेगा, ये सवाल उठ रहा है। पिछले साल की आपने जानकारी थी चैंपियन टीम है और अभी तक देखिए उस तरह के परफॉर्मेंस दे रहे, लेकिन साई स्पोर्ट खारबाव टीम ये मैच अभी हारी नहीं है भाई, थोड़ा मुश्किल में है लेकिन नामुमकिन नहीं है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसा रहती है गौली सर जो टूट कर बिखर जाती है, लेकिन कामयाबी एकमात्र ऐसा चीज़ रहती है ना जो बिखरने के बाद हासिल मिलती है। रनआउट के लिए यहाँ पर तीसरी अंपायर, 3ऱ्या पंचाला निर्णय सोपवलेला आहे. 3रे पंच शकील कुटी या ठिकाणी निर्णय देतील. टीव्ही पंच क्लीन या नीट टेलिकास्ट.
तेजस भोईर आणि त्यांची संपूर्ण टीम ग्रामीण टेनिस क्रिकेटच्या माध्यमातून आपण पाहतोय. अति सुंदर ऍक्शन रिप्ले. तिसऱ्या पंचाचा निर्णय काय येतोय पाहूया आपण. नॉट आउट. फलंदाज क्रीज मध्ये सुखरूप पोहोचलेला है. नहीं गौली सर देखिए आसान नहीं रहता है, जो सामने जो अंपायर रहते हैं ना वहाँ का रनआउट इतना आसान नहीं रहता है, नजरें कभी कभी खा जाते हैं, जो कि डीआरएस देखिए इसका यही फायदा होता है गौली सर. बहुत बढ़िया. देखिए यहाँ से बात करेंगे डीआरएस जो ग्रामीण टेनिस क्रिकेट अपने काम को अंजाम बेहतर दे रहे हैं. इस प्रतियोगिता में बात करेंगे, इस टूर्नामेंट में 4 चांद लगाने के उन्होंने अच्छी काम दिखाए. लाइव टेलीकास्ट है, लेकिन अब थोड़ा बल्लेबाज को कुछ करना होगा भाई. वक्त बहुत हो चुका है, कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए भाई. सिंगल डबल तो आ रहा है भाई. कहते हैं ना समंदर की लहर चाहे कितना भी ऊपर उठे कभी आसमान नहीं छू सकते. आप सिंगल डबल से वो फाइटिंग टोटल की जो तलाश है वहां तक नहीं पहुंच सकते हो. आपको एक ओवर में कहीं ना कहीं गोली सर एक तो बड़ा हिट आना जरूरी है, फिर 9-10 रनों का ओवर आ सकता है. और ये चलिए नो बॉल्स, अंपायर कॉल नो बॉल. यहाँ पर फ्री हिट रहेगा. क्या गोली सर लगता है यहाँ से जो खुलकर अभी तक बड़ा हिट नहीं खेल पा रहे हैं, एक मौका है यहाँ से फ्री हिट का खेल रहेगा. नाही डेफिनेटली कर फ्री हिटची संधी मिळालेली आणि फ्री हिट असा एक चेंडू असतो त्यावर फक्त धावबाच्या रूपानेच फलंदाज बाद होऊ शकतो. पूर्णपणे संधी असते मोठा पटका खेळण्याची, त्याचा फायदा मात्र उचलला जातोय का. यस तंटामुक्ती अध्यक्ष सन्माननीय नामदेव पाटील साहेब यांचं आगमन झालेलं आहे. सर आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. मी आपणास विनंती करतोय आपण मान्यवर कक्षामध्ये येऊन स्थानापन्न व्हायचं. वेलकम अँड सुस्वागतम. चलिए निराश यहाँ पर देखें, कहते ना कभी सर्दी तो कभी गर्मी, ये तो कुदरत का नज़ारा है भाई. प्यासे वो भी रह जाते हैं जो समंदर के किनारे हैं, क्योंकि अभी तक साई स्पोर्ट खारबाऊ टीम के बैटर प्यासे लौट रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि कोई भी बैटर देखिए यहाँ पर टिक कर बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे हैं. अभी तक बात करेंगे, हैरानी की बात है गौली सर, कोई भी चौका नहीं, कोई भी छक्का नहीं. चिंगो चिंगो. और आज देखिए बात करेंगे, मुझे लगता है कल शायद बिलासमती रानल टीम के बल्लेबाजों का दिन वक्त था, आज शायद गेंदबाज है वो बता रहे हैं. लेकिन अब मैदान में देखिए भाई, आज लड़ले खुल के मैदान अभी खाली पड़ा है. सामने तेरा बाहुबली सूरज पाटिल, अब इनके ऊपर बहुत कुछ जिम्मेदारी बन चुका है. क्या एक रसल मसल इनिंग खेलकर दे पाएंगे, टीम को एक अच्छा स्कोर तक ले जाएंगे. नामदेव पाटील साहेब यांचं मान्यवर कक्षामध्ये आगमन झालेलं आहे. आपलं हार्दिक स्वागत आहे. जेव्हा जेव्हा स्पर्धा असते तेव्हा त्यांचं मार्गदर्शन फार महत्त्वाचं ठरत असतं. याला फटका खेळलेला एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक मात्र येतोय डीप मधून. कुठल्याही प्रकारची संधी बाबूशी आपण पाहते मोठा फटका खेळण्याची आतापर्यंत दिलेली नाही. त्याचं कारण अचूक टप्प्यावर झालेली गोलंदाजी, भेदक मारा. अगदी पहिल्या षटकामध्ये चिराग माळी बघितला आपण, अक्षय चौधरी आणि त्याने भावेश नाईक. मुझे तो ऐसा लग रहा है यहाँ पर गोली सर शायद सूरज पाटिल आंखों में एकदम से पट्टी बांधकर उतरे होंगे मैदान पर. कोई चौका नहीं, कोई छक्का नहीं, बहुत कुछ निर्भर करेगा अभी एक अच्छा टोटल तक. कहते ना फुटबॉल में गोल तक पहुंचने के लिए किक मारना पड़ता है, और क्रिकेट में एक अच्छी टोटल तक पहुंचने के लिए कई हिट कई सिक्स, जो मैसी ने दिखाया था भाई 7 किक है. और फीफा वर्ल्ड कप 14 साल 117 दिन के बाद उनका सपना पूरा हुआ था. अब देखते हैं सूरज क्या वो किक वो सिक्स इनके बल्ले से. और ये चलिए चला दिया था, थोड़ा कोशिश करना चाहिए था कोहली सर. ये विकेट बहुत बड़ा था, ये विकेट नहीं, ये फाइनल का टिकट हो सकता था. नाही डेफिनेटली सूरजचा झेल घेतला असता तर, अवघड असा झेल होता खरं तर. झेल घेतला असता तर क्रिकेटमध्ये अनिश्चितता असते, काही होऊ शकतं. पण सामन्याला थोडंसं काळ्या टीममध्ये प्रेशर अजून बिल्डअप करता आलं असतं साईस्पोर्ट खारबाव संघावर. आणि एक मात्र आहे, दोन्ही जे बॅटर आहेत अक्षय पाटील आणि सूरज पाटील, दोघांकडे क्षमता आहे मोठे पटके खेळण्याची. आज अगर सर झुकाकर आप मेहनत करोगे तो कल फकर के साथ सर उठाकर आप जियोगे. शायद थोड़ा सर को नीचे लेकर एफर्ट दे सकते थे, लेकिन डाउट था कि कहीं गलती ना हो जाए, कैच के जगह कहीं चौका ना चला जाए. कोई बात नहीं, यहाँ पर 2 रन आया. 3 ओवर का खेल कंप्लीट हुआ है. टीम का स्कोर देखिए 17 रन बनाए, लेकिन अंतिम 12 गेंद, ये बहुत दिलचस्प रहेगा 12 गेंद. यानंतर जो टॉस होईल अंतिम मॅच इमर्जन्सी सिटी क्रिकेट हर्षित एंटरप्राइजेस टेमगरपाडा आणि स्वयं 11 दोन्ही कॅप्टननी टॉस साठी तयार राहायचंय. 5 षटके संपल्यानंतर टॉस होईल.
चलिए इसके बाद फाइनल का दौर आ जाएगा, तो देखते हैं यहाँ से सूरज पाटिल का साथ अक्षय पाटिल अभी तक देखिए डटे हुए हैं, लगभग देखिए 6 गेंद खेल चुके हैं जहां पर 4 रन बनाए हैं, लेकिन अब नजरों का थोड़ा सा इस्तेमाल वो भी करना चाहेंगे। अंतिम 12 गेंद बचा है, अगर 12 गेंद में 30-35 रन भी आ जाए तो फिर एक लो फाइटिंग टोटल है। चिराग माली को देखिए इसलिए रखा गया था खास करके कि जब सूरज आएंगे तब उनका एक ओवर इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छी सोच है, कहते ना खेल जिंदगी का हो या खेल क्रिकेट का हो, गौली सर अपना इक्का तभी दिखाना जब सामने वाला टक्कर का हो, और ये दोनों देखे एक फाइट टक्कर होगा यहाँ पर सूरज चिराग के बीच में। नाही डेफिनेटली, कारण आपण पाहतोय 3 षटकामध्ये खूप चांगली गोलंदाजी झालेली आहे, बघितल्यानंतर चौथं षटक चिराग माळीकडे सोपवलेलं आहे, हा एक चांगला निर्णय मी म्हणेन कॅप्टनचा। अभी तक देखिए कोई बाउंड्री नहीं, कोई छक्का नहीं, लेकिन सामने देखिए चिराग, ओ ये चलिए मुझे तो लगता है बाल बाल बचे भाई एकदम विकेट के ऊपर से भाई। और जो चिराग की हमने गति की बात कर रहे थे ना, अब वो गति दिखाई दी। देखिए यहाँ से सामने एक खिलाड़ी आ जाता है, सूरज पाटिल लेके एकदम दबाव डालने की कोशिश है गौली सर। नाही डेफिनेटली, हा चेंडू जर आपण बघितला भन्नाट वेगात टाकला होता, पूर्णपणे बीट केलं होतं, पूर्णपणे चकित केलं होतं सूरजला, क्षणभर हक्काबक्का राहिला त्या ठिकाणी सूरज। चलिए अब 10 गेंद देखिए, बड़ा दिलचस्प रहेगा यहाँ से। सूरज देखिए यहाँ से गैप है, फील्डर की एफर्ट भी देखिए लाजवाब है भाई, मालिक का गाड़ी ड्राइवर का पसीना, क्योंकि जो उनके समर्थक है क्राउड देखिए यहाँ से ये भी बाहर देखिए तालियों से उत्साहित बढ़ाते हुए, एक एक रन देखिए टीम के लिए बचाते हुए। स्कोर देखिए जाकर पहुंचा है 19 रन, लेकिन अभी भी 9 गेंद बचा है भाई। कहते ना झलक है फलक है, और ये गेंदबाजी भी कोच गौली सर अलग है। देखिए चिराग माली देखे क्या नियंत्रण गेंदबाजी, क्या वेरिएशन दिखाते हुए लाइन और लेन को पकड़ के रखे हैं। ये थोड़ा ज्यादा देखिए अंदर लाने का कोशिश किए और लेग स्टंप से बाहर वाइड का इजाफा, एक्स्ट्रा से रन आता हुआ, लेकिन गौली से दूसरे के कंधों में जनाजा, खुद की कंधों में जिम्मेदारी। थोड़ा बैटर को जिम्मेदारी लेनी होगी, गेंदबाज से क्या कुछ उम्मीद रखोगे। स्कोर पहुंचा जाकर 20 रन। 20 धावा झालेल्या आहेत, वाईटचा इशारा पंचांचा आलेला आहे, पण काय गोलंदाजी पाहतोय आपण आतापर्यंत, एकही चौकार किंवा षटकार लगवण्यात यश आलेलं नाहीये साईस्पोर्ट खारबाव संघाच्या बॅटरना। जड़ में भाई कोई रूम नहीं दे रहे, कोई मौका नहीं दे रहे। मेरे हिसाब से देखिए यहाँ पर लेग बाय से रन आता हुआ, गौली सर कहते ना टीम को एक अच्छा टोटल तक पहुंचाने के लिए जमीन आसमान एक कर दो, नहीं तो खुद को डिलीट कर दो, क्योंकि अब वहाँ वक्त देकर नहीं बैटर देखिए कोशिश कर रहे हैं, हम ये नहीं कहेंगे कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन उससे भी बेहतर गेंदबाजी थोड़ा चहल करनी होगी यहाँ पर। चिराग के सामने खड़े खड़े खेलना मेरे हिसाब से बहुत कठिन बनेगा। देखते सूरज के आगे बढ़ेंगे या आक्रामक जो नहीं कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई मौका नहीं दे रहे हैं। जवळपास धावांचा दुष्काळ पडलेला आहे, एक एका धावेसाठी संघर्ष करावा लागतोय साईस्कोर खारबाव संघाला। क्या है एकदम से ऐसा नहीं लग रहा है गौली सर के टेस्ट जैसा विकेट बन गया है, चौथा पांचवा दिन एकदम गेंदबाज को मदद मिल रहा है। यापूर्वी 3 मॅचेस हाय स्कोरिंग मॅचेस बघायला मिळाल्या होत्या, कारण आज बघितलं होतं मोती यांनी जी फलंदाजी केली होती, पहिल्या मॅच मध्ये अर्धशतक पटकावलं, दुसऱ्या मॅच मध्ये सुद्धा 42 धावा, पण मात्र दुसऱ्या मॅच मध्ये आपल्या संघाला तो विजय मिळवून देऊ शकला नव्हता। चौफेर फटकेबाजी बघायला मिळाली होती, पण या मॅच मध्ये कुठेतरी धावा मिळवण्यासाठी संघर्ष करताना दिसतात साईस्पोर्ट खारबाव संघाचे बॅटर चिराग। याला पुन्हा फटका खेळला, चेंडू हवेत आहे, मात्र क्षेत्ररक्षण थोडासा दूर चेंडू जाईल आणि पहिला चौकार या इनिंग मधला बघायला मिळतोय। डीप फाईन लेग सीमा पार। वाळवंटात मृगजळाचा भास होतो ना, त्याप्रमाणे हा चौकार म्हणता येईल। गौली सर ये तो हमने रिकॉर्ड सुना था कि भाई 23 मैच लगातार बांग्लादेश हारने के बाद 24 मुकाबला जीता था, लेकिन यहाँ पर 23 गेंद के बाद 24 गेंद पर देखिए पहला चौका आया। आमचे दुसरे एक 3-1 समालोचक मोहन दादा भोईर यांचं आगमन झालेले, आपलं हार्दिक स्वागत। उत्कृष्ट समालोचक आहेत, सूत्र संचालक आहेत, त्याचबरोबर उत्कृष्ट कव्वाली गायक आहेत, आणि त्याचबरोबर संगीत मंगलाष्टक तुम्हाला हवी असतील तर मोहन दादा भोईर यांच्याशी तुम्ही नक्कीच संपर्क साधा। क्या बात है मोहन दादा, देखिए कितनी अच्छी आपने जिक्र किए, एक अच्छे एंकर कमेंटेटर हैं और एक कवाल भी हैं। गारे गारे ठंडी चमैना
एक नाथ माली सर देखिए हमारे पनवेल जो केवाली से जबरदस्त कवाल रहते हैं, उनके भी कवाल है बहुत रास आती हैं। अक्सर नाइट मैचेस में उनकी भी डिमांड रहती है। लेकिन यहाँ पर देखते हैं अब डिमांड ये हो रही होगी कि अंतिम ओवर कौन आएगा। लेकिन टीम का स्कोर देखिए पहुंचा है 26 रन। कहते हैं ना मोती कभी किनारे पर खुद नहीं आते, उन्हें पाने के लिए गोली सर समंदर में उतरना पड़ता है। अब मुझे लगता है सूरज को समंदर में उतरना पड़ेगा। सूरज को अब उस समंदर में उतरना पड़ेगा, लेकिन समंदर की गहराई क्या चर्चा चल रहा है यहाँ पर। चलिए गेम को थोड़ा स्पीड अप कीजिए भाई। आज खास करके देखिए जिनके सबके जो लाडले सबके दिलों में राज करने वाले प्रताप सेठ पाटिल देखिए बात करेंगे, जिनका जन्मदिन मुबारकबाद कल से चल रही है ढेर सारा, लेकिन सेलिब्रेशन फिर से आज दिखेगा यहाँ से। सुप्रसिद्ध गायक एक भिवंडीचा बुलंद आवाज भागवत पाटील यांचं सुद्धा मान्यवर कक्षामध्ये आगमन झालेलं आहे। आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे। ऑर्केस्ट्रामध्ये नेहमी त्यांचा सुमधुर आवाज आपण ऐकतात। चलिए यहाँ पर सूरज देखिए एकदम से भूखा सिर, अब स्टॉम से बाहर है लेकिन काफी बाहर है। शायद यहाँ पर यही कह रहे हैं कि क्या बल्ला चुहा है, मुझे लग रहा है यही चर्चा हो रही है। सूरज पाटिल बता रहे हैं भाई 2 अंपायर हैं, उन्हें पूछ लीजिए। वाइड करार दिया गया। गोली से देखिए बात करेंगे यहाँ पर। पंचाने व्हाईट बॉलचा इशारा केलेला आहे। क्षेत्ररक्षक त्यांच्याकडे थोडी साशंकता निर्माण झालेली आहे। त्यांचं म्हणणं असं की बॅटला स्पर्श झालेला आहे। मैच लगेच सुरुवात करायची आहे। बहुत बढ़िया देगा ये मनोबल देगा। ये समर्थक होते हैं यहाँ से। ग्रामीण मैच की एक खासियत रहती है भाई, पूरी टीम के साथ पूरा गांव नन्ना मुन्ना बड़े देखिए आपके साथ रहते हैं। अब सूरज पाटिल देखते हैं क्या असली रंग में आएंगे भाई। कहते ना सांप के फन में बिच्छू के डंग में जहर होती है, और सूरज की बल्लेबाजी में हमेशा कहर, लेकिन इस कहर को रोककर अभी तक रखा है। कमाल की गेंदबाजी। ओ ये देखिए किनारा लिया, लेकिन भाग्य का बहुत बड़ा साथ यहाँ पर। कहते हैं ना शांत चेहरे के पीछे अक्सर जख्म भी बड़े गहरे होते हैं, क्योंकि ये जो चौका आया ना बहुत जख्म गहरा देकर गया होगा। नक्कीच कॉन्फिडन्स बघायला मिळाला नव्हता, कॉन्फिडन्स लुकिंग स्ट्रोक नव्हता, मात्र अगदी चेंडू 20 सेफ मध्ये जातोय। आपण थर्ड मॅन आणि शॉर्ट फाईन लेगच्या मधून चेंडू निघून गेला होता लॉन्ग स्टॉपला 4 धावा। 31 तक पहुंचे और उसके बाद देखिए भाई कहते ना भूखा शेर हमला करता है और जख्मी शेर तबाही 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 तबाही। बऱ्याच उशिरानंतर कॉन्फिडन्स लुकिंग स्ट्रोक बघायला मिळाला, आत्मविश्वास बरा फटका बघायला मिळाला। सूरज याच्या बॅट मधून आले हा षटकार पाहू शकता आपण रिप्ले मध्ये। गौली सर सूरज ने बता दिया भाई यहाँ पर कि भूखा शेर हमला कर सकता है, लेकिन जख्मी शेर तबाही मचा सकता है, क्योंकि रन नहीं आ रहा था बहुत समय से। छक्का आया और टीम का स्कोर देखिए 37 तक पहुंचा। कहते ना मुकद्दर में लिखी अंजाम किसको पता है, पर शिकस्त से पहले हार मान लेना ये सूरज पाटिल को नहीं आता है। ये जब तक मैदान में रहेगा भाई संघर्ष करता रहेगा। अभी 4 गेंद बड़ा दिलचस्प हो चुका है। यस 37 धावा झाल्यात, अजूनही 4 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे। 45 प्लस कडे पाहत असणारे साई स्पोर्ट खारबाव संघ। बहुत बढ़िया देखिए यहाँ से। कहते ना आसमान की ऊंचाई को मत देखिए, सिर्फ एक कबूतर उड़ाने के काम कीजिए। यही दोनों बैटर के बीच में बात हुआ होगा भाई। दूर अब थोड़ा सा डर पैदा किया भाई। वाइड का जवाब देखिए, तालियां बज रही है भाई। कहते ना अगर बाज की तरह उड़ान भरनी है तो फिर कबूतर का साथ छोड़ना होगा। और टीम का स्कोर देखिए जाकर पहुंचा 38 रन। एक खास फाइट, वातावरण टाइट। कोहली सर देखिए एकदम से माहौल गर्मा गर्म। क्या बढ़िया, लेकिन संयम निखिल चौधरी देखिए बात करेंगे। कहते ना डर से बड़ा कोई वायरस नहीं और हिम्मत से बड़ा कोई वैक्सीन नहीं। डर पैदा किया है सूरज ने, लेकिन क्या निखिल वो हिम्मत जोड़ पाएंगे? निखिल यावेळेला मात्र उंची दिलेला चेंडू पडल्यानंतर अनपेक्षित बाउन्स झाला। क्षणभर द्विधा मनस्थिती बघायला मिळाली आणि निधावच्या रूपाने चेंडूची समाप्ती झाली। ये तो सूरज तो यहाँ से सोच रहे होंगे भाई मिठाई की दुकान में मिर्ची कहां से आ गया।
क्योंकि ये तीखा बाउंसर था भाई। गौली सर कहते हैं ना, अगर हमारे हाथों में माइक है इसलिए हम एंकर कहलाते हैं, और गेंद सर के करीब था, वो तीखा बाउंसर कहलाएगा भाई। अपरकट खिल सकते थे लेकिन इरादा उनका साफ था, आगे की तरफ उडाना चाहते थे। नाही, डेफिनेटली ऑन साईडला खेळायचं होतं. अजूनही 3 चेंडूंचा खेळ बाकी. एखादा मोठा फटका बघायला मिळेल का? निखिल मार्गस्थ होईल. यार मात्र खोदून काय ड्राईव्ह केलेला चेंडू सरळ जातोय. गोलंदाजाकडे कुठल्या प्रकारे धाव नाहीये. धाव घेण्याचा प्रयत्न सुद्धा केलेला नाहीये. नहीं, निखिल ने बता दिया यहाँ पर गौली सर, विकेट यहाँ पर चौका खाए, छक्का खाए, और उसके बाद बता रहे हैं भाई कि उजाला मिल जाए रानाल टीम को मैं अपना घर भी चला दूंगा, यानी अपनी टीम को फाइनल तक पहुंचाने के लिए मैं अपना सब कुछ लुटा दूंगा। बड़ा अच्छा कमबैक देखिए, अच्छा फाइट देखने को मिलता हुआ। अभी बात करेंगे ना, अंतिम कितनी गेंद बची है यहाँ से भाई, 2 गेंद शेष है भाई। ये बड़ा दिलचस्प रहेगा भाई, ये जो 2-2 मामला रहता है ना, हम 2 और हमारे 2, तो ये देखते हैं। बल्ले का बाहरी किनारा, बड़ा विकेट देखिए यहाँ से। यही तो बात कर रहे थे भाई, निखिल चौधरी ने दिखा दिया भाई कि उजाला मिल जाए रानाल टीम को, मैं अपना घर भी चला दूंगा, घर भी चला दूंगा, घर भी चला दूंगा, घर भी चला दूंगा। याला म्हणतात कमबॅक. कारण आपण पाहते 2 चेंडूमध्ये 12 धावा दिल्या होत्या. त्यानंतर मात्र 3 चेंडूमध्ये कुठल्याही प्रकारची धाव न देता फलंदाजाला बाद केलेला आहे. आणि हे चांगल्या गोलंदाजीची खूण आहे. कशा प्रकारे कमबॅक केलंय बाबूशा बघितलं आपण. नहीं, बड़ा अच्छा सोच था। कहते हैं ना, डॉन से बच जाए या उससे मान ले, और उन्होंने बचने का कोशिश किया, बाहर की तरफ रखा। कहते हैं ना, लकड़ी चाहे कितना भी गीला हो वो जलता है जरूर, और बैटर कितना भी बड़ा हो वो गलती करता है जरूर। वो बाहर जाने वाले गेंद को जगह पर खेले और किनारा लिया, और बहुत बढ़िया कैच भी। विकेट के पीछे आसान नहीं रहता है टेनिस गेंद, खास करके गौली सर कहते हैं ना, जहाँ चिकना है वहाँ टिकना थोड़ा मुश्किल है। अरे बाउंसर देखिए, हुक कर दिया भाई, बहुत बढ़िया टाइमिंग देखिए यहाँ से। मैं तेरी मैना तू मेरा तोता, अरे छक्का लगा है मोटा, डीजे ठुक छोटा। चव्वेचाळीस धावा झालेल्या आहेत आणि अंतिम फेरीमध्ये प्रवेश करण्यासाठी विलासपोर्ट राहणार संघाला 45 धावांचं लक्ष्य असणार आहे. आपण वळणार आहोत टॉसकडे. सिटी इमर्जिंग क्रिकेटचा टॉस आपण पाहणार. हर्षित 11, टेमगरपाडा आणि स्वयं 11 दोन्ही कॅप्टननी त्वरित यायचं आहे टॉस बॉक्समध्ये. जय पाटीलजी, आपलंही मनापासून हार्दिक स्वागत आहे. वेलकम अँड सुस्वागतम. हर्षित एंटरप्राइजेस टेमगरपाडा आणि स्वयं 11 दोन्ही कॅप्टन आपण त्वरित यायचं आहे. टॉस होईल. चौथा हिरवा मानकोली, त्याचबरोबर बंदिरा मारुती काल्हेर दोन्ही कॅप्टनने सुद्धा संपर्क साधायचा आहे त्वरित. न्यू 40+ ही सुद्धा मेगा फिनाले असणार आहे. कारण ही स्पर्धा आपण पाहतोय स्वर्गीय विलास मोती चषक 2024 ही 3 फॉर्मॅटमध्ये खेळण्यात आलेली आहे. रेग्युलर ग्रामीण क्रिकेट, त्याचबरोबर सिटी इमर्जिंग क्रिकेट, आणि त्याचबरोबर न्यू 40च्या माध्यमातून न्यू 40 जी संघटना आहे त्या संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष सन्माननीय प्रतापशेठ पाटील आहेत. अशी 3 फॉर्मॅटमध्ये ही स्पर्धा खेळण्यात आलेली आहे. सिटी इमर्जिंग क्रिकेट दोन्ही कॅप्टन हर्षित एंटरप्राइजेस टेमगरपाडा आणि स्वयं 11 दोन्ही कॅप्टन यायचे. तसेच बंदिरा मारुती काल्हेर व चौथा हिरवा मानकोली न्यू 40+ दोन्ही संघाचे कॅप्टन संपर्क साधायचा आहे. ग्रामपंचायत राहणारचे
ग्रामविकास अधिकारी पडवळ साहेब यांचं सुद्धा मान्यवर कक्षामध्ये मी विनंती करते. पडवळ साहेब आपण मान्यवर कक्षामध्ये येऊन स्थानापन्न व्हायचं आपलं हार्दिक स्वागत आहे. तसेच संदीपजी भोईर आपलं सुद्धा मनापासून हार्दिक स्वागत. प्रवीणजी पाटील वेलकम, आपलं सुद्धा मनापासून हार्दिक स्वागत आहे. क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचं आहे. आपण हे पाहू शकता आमचं मान्यवर कक्ष. आज मान्यवर कक्षामध्ये सुद्धा मान्यवरांची मांदियाळी मोठ्या संख्येने मान्यवर या स्पर्धेचा आनंद मान्यवर कक्षामधून घेताना दिसत आहेत. आपण जी स्पर्धा पाहतात स्वर्गीय विलास मोती चषक 2024. पुन्हा एकदा उपस्थित सर्व प्रेक्षक, सर्व खेळाडू, सर्व मान्यवर आणि खास करून ग्रामीण टेनिस क्रिकेट अर्थात यूट्यूबच्या माध्यमातून जोडले गेलेले हजारो प्रेक्षक, या सर्वांचं मी या स्पर्धेचे सर्वा तसेच ग्रामपंचायत राहणारचे प्रभारी सरपंच तसेच न्यू 40 क्रिकेट संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष सुप्रसिद्ध उद्योगपती ज्यांचा आज वाढदिवस आहे, सन्माननीय प्रतापशेठ पाटील साहेब यांच्या वतीने, रिग्नेश पाटील यांच्या वतीने तसेच विलासपूर राहणार यांच्या वतीने सस्नेह मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करतोय. सुस्वागतम, सभी का दिल के गहराई से हार्दिक स्वागत. सो व्हेरी वॉर्म वेलकम टू एव्हरीबडी. आपण पाहतात इट्स अ सेकंड सेमीफायनल. समोर जे लक्ष्य आहे 45 धावांचं लक्ष्य आहे आणि 45 इज अ टार्गेट. आणि ह्या लक्ष्याचा पाठलाग कशा प्रकारे होतोय हे आपल्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी समालोचक कक्षामध्ये सज्ज होतील आमचे सहकारी समालोचक, सदाबहार कॉमेंटेटर, 3-in-1 समालोचक अजय घरात आणि त्याचबरोबर समीर ठाकरे. समीर प्लीज कम इन कॉमेंट्री बॉक्स. थैंक यू सो मच गौली सर एंड बाबू शाह. स्वागत सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वर्गीय विलास स्मृति चषक 2024 में सेमीफाइनल मुकाबला ग्रामीण फॉर्मेट से इस समय आपके समक्ष. साइश खारबाव बनाम विलास स्पोर्ट्स राहनाल. राहनाल टीम के सामने 45 रनों का लक्ष्य है. ठीक 9 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाने हैं. टारगेट ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन मैच बहुत ज़्यादा बड़ा है और दोनों भी बड़ी टीमें खेल रही है. पहला ओवर लेकर ऋषभ काठे. पहली गेंद ओवर पिच, खूबसूरत कवर ड्राइव, शानदार शॉट, 4 रन पहली गेंद पर. क्लासिकल कव्हर ड्राइव्ह या ठिकाणी आपल्याला बघायला मिळाले आणि काय आगाज केलाय. 45 आव्हान पार करत असताना चर्चा ती सुरू होती की तेवढं मोठं आव्हान नाहीये, मात्र अजय सर अंडर फ्लड लाईट या आता प्रकाश झोतामध्ये धावांचा पाठलाग करणं कदाचित मी म्हणेल इथे चॅलेंज होऊ शकतं. जी हाँ, चैलेंजिंग हो सकता है लेकिन उसके लिए आप इस तरह की गेंदबाजी नहीं कर सकते हो. उसके लिए आपको सटीकता दिखानी पड़ेगी. पहली गेंद कहीं ना कहीं ढीली पड़ी है ऋषभ काठे की. वैसे पावर प्ले के स्पेशलिस्ट बॉलर माने जाते हैं ऋषभ काठे और कहीं ना कहीं जीत का सूत्र उनके इर्द गिर्द घूमता है खारबाव टीम का. जब भी अच्छा प्रदर्शन करते हैं ऋषभ काठे तो ज़्यादातर मैचेस जीतती है खारबाव टीम. और गीतेश माली के क्या कहने, अधिकांश मुकाबलों में इस टूर्नामेंट में देखा गया उन्होंने पहली गेंद पर या तो चौका लगाया या फिर छक्का. क्या बात है. वीरेंद्र सेहवाग ची आठवण जरूर झाली हे ऐकल्यानंतर. राहनाल के हिटमैन बनने की तैयारी में, हवा में जरूर लेकिन फिर से गैप ढूंढा. एक और बाउंड्री. बॅक टू बॅक दुसरा चौकार. क्लास झळकतोय बॉलच्या मेरिटवर या ठिकाणी फलंदाजी करत असताना पॉवर प्लेचा पुरेपूर फायदा उचललाय गीतेश मालीनं. अफलातून खेळ साकारतोय. देवीदास पडवे यांच्याकडनं प्राइज अनाउन्स झालेल्या प्रत्येकी सिक्सरला या दोन्ही फलंदाजांना प्रत्येकी षटकारासाठी 100 रुपयांचं कॅश प्राइज दिलं जाणार आहे. काय सुरुवात केली आहे, स्वप्नवत सुरुवात धावांचा पाठलाग करत असताना या ठिकाणी गीतेश माळीची.
काफी ज्यादा सुधार उनके बल्लेबाजी में मैं देख रहा हूँ इस सीजन में। ऑफ साइड ऑन साइड दोनों तरफ उतने ही खूबसूरती के साथ शॉट्स खेल रहे हैं। ये देखिए इस बार ऑन साइड में फ्लिक किया लेकिन फील्डर है पीछे, थोड़ी सी दूर रह गई गेंद फील्डर से डीप मिड विकेट की दिशा में, इससे पहले कि फील्ड किया जाता। 2 रन पूरे, बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स, दमदार शुरुआत दिलाते हुए एक बार फिर से गितेश माली। देवेश नाईक नॉन स्ट्राइकर से इन पर 3 गेंदों में स्कोर 10 रन बगैर नुकसान के। काल सर्वात मोठी भागीदारी आपण कालच्या रजनीमध्ये ह्याच 2 खेळाडूंमध्ये बघितली होती आणि तुफानी फटकेबाजी गितेश आणि देवेशच्या माध्यमातून आपण बघितली होती आणि ती सुरुवात या सामन्यामध्ये सेमीफायनल सेकंड मध्ये या 2 फलंदाजांकडनं पाहायला मिळाली, स्पेशली गितेश कडनं बघायला मिळाली आहे। 10 वर सध्या धावसंख्या जाऊन पोहोचलेली आहे। ऋषभ काठे दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, स्विंग के ऑन साइड में अब की बार मौका बना है और कोई गलती नहीं, काउ कॉर्नर की दिशा में अच्छा कैच और ये रहा पहला विकेट। तुमच्या समोर अक्षय पाटील डाऊन द बॉल, त्याला माहिती आहे इथून आता चुका मान्य नाहीत। स्विंग केलं होतं ऑन साइडला, वाईडिश लॉंग ऑनला उभा असलेला क्षेत्ररक्षक चुकी करत नाहीये। त्या ठिकाणी गितेश माली अटॅकिंग मोड मध्ये होता, खरं तर कॅप्टनने त्याला तो संदेशच दिला होता इथून आता तुला थांबायचं नाहीये, प्रत्येकी बॉलवर आक्रमण करायचं आहे आणि पहिल्याच ओव्हरमध्ये सामना खुला करायचा आणि तो प्रयत्न त्याचा होता, परंतु 10 वरती पहिला धक्का लागलाय। पुन्हा बाउन्स बॅक करण्याची आता संधी निर्माण झाली आहे साई स्पोर्ट खारबाव संघाला। सख्त आवश्यकता थी विकेट की और शुरुआती ओवर्स में विकेट्स चटकाने ही होंगे यदि मैच में वापसी करनी है तो। पहला विकेट तो मिल गया है, कुछ और चटका सकते हैं क्या, ये देखने वाली बात है। ऋषभ काठे जब निकालते हैं तो गुच्छों में विकेट्स निकालते हैं। भावेश आए हैं, ऑन द राइज खेलने का प्रयास, अच्छी गेंद, हल्की सी मूवमेंट, पूरी तरह से बीट हुए है। क्राउड दोन्ही संघांच्या बाजूने आपण पाहतोय आता दोन्ही संघांची पाठराखण करत असताना खरं तर विशेष म्हणजे राहणालचे पाठीराखे मोठ्या संख्येने आहेत, कारण ते घरच्या मैदानावर खेळतात। ऍक्शन रिप्ले चांगला लेन बॉल होता, थोडीशी मूवमेंट पाहायला मिळाली, असे डॉट बॉल दबाव वाढवतील फलंदाजांवर। अच्छी हाँ इकोनॉमिकल बॉलिंग करनी होगी। एक और अच्छी गेंद बाहरी किनारा और निकल गई है गैप में, काफी फाइन, थर्ड मैन सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। ऍक्शन रिप्ले तुमच्या समोर आहे, ही एज होती की जाणून बुजून लावलेली एज होती हे सांगणे कठीण। बाहेरील कडा घेतली आणि रिझल्ट मात्र जो हवा होता तो मिळाला। 4 धावा इथे मिळाल्या विलास स्मृती राहणाल संघाला। देखिए जानबूझकर तो नहीं खेला था, वो स्क्वायर कट लगाना चाहते थे, मोटा सिरा लगा था बल्ले का, स्लिप में फील्डर नहीं था, शॉट थर्ड मैन और विकेट कीपर के बीच में से निकल गई और किस्मत वाले 4 रन प्राप्त करते हुए भावेश। ओवर समाप्त हुआ पहला, स्कोर 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 45 रनों का पीछा यहां पर किया जा रहा है विलास स्पोर्ट्स राहनाल टीम द्वारा। 5 ओवर में 45 रन बनाने हैं, लक्ष्य और थोड़ा आसान अब यहां से नजर आ रहा है। हालांकि अभी भी अच्छी बल्लेबाजी तो करनी ही होगी क्योंकि 4 ओवर्स में 31 रन अभी भी चाहिए। हो, इथून देखील एखादं षटक जे विकेट टेकर राहिलं, कमीत कमी धावांचं राहिलं तर पुन्हा एकदा आपण म्हणूया की साई संघ बॅक करणार, परंतु ज्या पद्धतीने ज्या फ्लोनं बॅटिंग करतात सध्याच्या घडीला प्रेशर घेतलेला नाहीये। बघा ना, भावेशाला विकेट गेल्यानंतर असं वाटलं होतं की थोडासा डाव आता स्लो होणार, परंतु तसं घडलं नाही आणि अखेर आणखी शेवटच्या बॉलवर 4 त्यानं प्राप्त केल्या। षटक क्रमांक पहिलं 14 धावा कंप्लीट करताना दिसले विलास स्मृती राहनाल। विलास स्मृती चषकच तुम्ही पाहतात, गतवर्षी ही स्पर्धा जिंकली, या स्पर्धेचं अजिंक्यपद खऱ्या अर्थानं राखलं विलास स्मृती राहनाल। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में चीजें काफी बदल गई। भारत में हार रहा है, ऑस्ट्रेलिया में हार रहा है, लेकिन राहनाल को यहाँ पर ग्रामीण क्रिकेट में राहनाल में हराना अभी भी बहुत मुश्किल। दरम्यान या ठिकाणी शुभागमन झालेलं आहे। वेलकम, सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम, ज्यांच्या वाढदिवसाचं औचित्य साधून खऱ्या अर्थानं आज ही स्पर्धा राहणालच्या मैदानावर भरवण्यात आली। अर्थातच या स्पर्धेचे शिलेदार माननीय श्री
प्रताप शेठ मारुती पाटील साहेबांचं या ठिकाणी शुभ आगमन झालेलं आहे. वेलकम, सुस्वागतम, सुस्वागतम, सुस्वागतम. आज खऱ्या अर्थानं दुग्ध शर्करा योग जुळून आलेला आहे. साहेबांचा वाढदिवस देखील आहे. साहेबांना पुन्हा एकदा वाढदिवसाच्या कोटी कोटी शुभेच्छा. तसेच आज राणा ग्रामपंचायतीच्या प्रभारी सरपंचपदी देखील साहेबांची निवड झालेली आहे. त्याबद्दल साहेबांचं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन. सुवर्ण महोत्सवी वर्ष, अर्थातच 50 वर्ष आज या आयुष्यामध्ये येऊन साहेबांना पूर्ण झाले आणि या 50 वर्षामध्ये काय कमावलं तर आज हे जगानं पाहिलं. कर्तव्यदक्ष आणि गोरगरीब जनतेच्या न्याय हक्कासाठी धावून येणारे व्यक्तिमत्व, आपल्या विकास कामांनी, आपल्या समाज कार्याने, क्रीडा क्षेत्र, शैक्षणिक क्षेत्राप्रती असलेल्या प्रेमाने आज एवढा मोठा परिवार, एवढी मोठी संपत्ती खऱ्या अर्थानं कमावली आहे ती प्रताप शेठ पाटील यांनी. सन्माननीय रिग्नेश पाटील युवा नेते यांचे आगमन झालेलं आहे. आपलं देखील सहर्ष स्वागत. या स्पर्धेचे प्रणेते आणि त्यांचा संघ सध्या खेळतोय मैदानाच्या आत. ऑन स्क्रीन हे दृश्य तुम्ही पाहतायत. गजब का माहौल यहाँ पर बना हुआ है ग्रामस्थ मंडल राहनाल के इस खूबसूरत क्रिकेट ग्राउंड पर. सभी का हार्दिक स्वागत है. नेक्स्ट मैच सिटी इमर्जिंग का महामुकाबला देखना मत भूलिएगा. स्वयं 11 भिवंडी और हर्षित एंटरप्राइजेस टेमगरपाड़ा के बीच में. दोनों टीमों की कप्तानों से रिक्वेस्ट है तुरंत आपको टॉस के लिए आना है. सिंगल पहली गेंद पर इस ओवर में. स्कोर अब 15 रन और 30 रनों की आवश्यकता है विलास स्पोर्ट्स रानाल टीम को ये सेमीफाइनल मैच जीतने के लिए. अक्षय पाटील आज प्रभावित केलेला आहे. अजय सर, आपण प्रत्येकी सामन्यांमध्ये विचार केला तर बेस्ट बॉलिंग त्याची पाहायला मिळाली आहे. यही मैं चर्चा करने वाला था. आपने मेरे मुंह की बात छीन ली. रिवर्स खेलने का प्रयास, रिवर्स खेळण्याचा प्रयत्न होता. या वेळेला आपण पाहतोय भावेश चौधरी मैदानाच्या आत आहे. एक चौकार जो त्याच्या बॅटमधून आला तो चौकार खरं तर प्रॉपर तोही बॅटवर त्याला घेता आला नव्हता. बॅटची एज घेऊन तो चौकार गेला. म्हणजे थोडंसं चाचपळतोय भावेश मैदानाच्या आत या सेमीफाइनल लढतीमध्ये. शुरुआत अच्छी हुई है इस ओवर की अक्षय द्वारा. दबाव लगातार बनाना होगा. इस बार अच्छा संपर्क ड्राइव किया ऑन साइड में. पहले बाउंस पर फील्डर के पास, वहां पर फील्डर बाउंड्री लाइन पर वाइडिश लॉन्ग ऑन पर सिर्फ 1 रन लेने का अवसर. यह आत्मविश्वास बड़ा रोकता है. बल्ले के बीचों बीच जब गेंद लगती है तो कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ता है. स्कोर बढ़ता हुआ 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर. बॉलिंग बहुत बेहतरीन रही राहनाल की. आखिरी ओवर जरूर खर्चीला रहा निखिल का. वहां से ऐसे लगा कि शायद मोमेंटम शिफ्ट हो सकता है, लेकिन बल्लेबाजी में अच्छी शुरुआत रही है राहनाल टीम की. भले ही 1 विकेट जल्दी गवाया भी है, लेकिन रन गति काफी अच्छी है इस समय. देवेश अर्धशतकवीर आहे या स्पर्धेमध्ये. एक अर्धशतक त्यानं कालच्या रात्रीमध्ये झळकावलं. मात्र त्यावेळेला ते पहिल्या डावामध्ये बॅटिंग करत होते. फर्स्ट इनिंग आणि सेकंड इनिंग बराचसा फरक असतो फलंदाजी करत. अच्छा, बॉलिंग में भी बहुत फर्क है. वो कवाड़ की टीम थी, ये खारबाव की टीम है. इनफॉर्म गेंदबाज सामने, बाल बाल बच गए. अंदरूनी किनारा लगा और गेंद बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर इससे पहले कि फील्ड की जाती. एक और सिंगल. बहुत बढ़िया ओवर घटता हुआ ये खारबाव टीम के लिए. इसी तरह की गेंदबाजी की आवश्यकता है और केवल एक ओवर नहीं बल्कि जितने भी अब ओवर्स बचे हैं उसमें ऐसा ही योगदान गेंदबाजों को देना होगा. तब जाकर रोचकता बढ़ सकती है इस मैच में. अचूकता, सटीकता गोलंदाजीमध्ये असणं गरजेचे आहे. अक्षय पाटीलनं आज त्याच्या येणाऱ्या संघातील सर्व सहकार्यानं दाखवून दिल्या. यंगस्टर गोलंदाजांना ब्युटिफुल बॉल, काय जबरदस्त बॉल होता. थोडीशी मुवमेंट पाहायला मिळाली, थोडेसे फिंगर रोल केले होते आणि पडल्यानंतर आउट स्विंगर आपण त्या ठिकाणी बघितला. आणि खेक निर्धावाला अक्षयचा बाउन्स बॅक करते वेळी आपण पाहतोय सतत या अक्षयच्या गोलंदाजीच्या माध्यमातून साई स्पोर्ट खारबाव संघाला बहुत अच्छी विविधता देखने को मिल रही है अक्षय पाटिल की गेंदबाजी में, मिश्रण करते हुए गति में. मात्र 3 रन अभी तक इस ओवर में आए हैं. ओवर की अंतिम गेंद निकल के मारा है. इस बार कवर की दिशा से गैप ढूंढा है. फील्डर बहुत दूर, कोसों दूर और गेंद सीमा रेखा के बाहर. 4 रन. सुपर टायमिंग, क्लासिकल ड्राइव्ह या ठिकाणी ऍक्शन रिप्ले मध्ये पाहणे इंटरेस्टिंग. थोडासा पुढे आला, जागेवरून सातत्याने तो चाचपळत होता आणि अखेर बॉलच्या लेंथ पर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न आणि हा क्लास आहे. फक्त गॅप शोधला, टायमिंगच्या जोरावरती हा चौकार प्राप्त केला. 21 धावा या धावफलकावरती लागल्या 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर. सन्माननीय रिग्नेश पाटील युवा नेते, यंग लीडर, अर्थातच या स्पर्धेचे शिलेदार ज्यांना दाखवलं जातं ऑन स्क्रीन. ही स्पर्धा भरवण्यासाठी, स्पर्धा सफल करण्यासाठी रिग्नेश पाटील यांचे फार
अपार मेहनत आणि फार मोठं कार्य आणि त्याच कार्यफळाशी त्यांना माननीय श्री प्रताप पाटिल साहब का आज जन्मदिन 50वां जन्मदिन है और लगातार मेहमानों का यहाँ पर आगमन होता हुआ उनको उनके जन्मदिन के अवसर पर बधाई देने के लिए मेहमान लगातार मंच पर पहुंच रहे हैं। सभी मेहमानों का हार्दिक स्वागत है। हो आणि आज मान्यवरांची मांदियाळी तुम्हाला बघायलाच मिळेल, कारण फार प्रचंड मोठा त्यांचा परिवार आहे। त्यांनी कमावलेली ही माणसं आहेत। संपत्तीपेक्षा माणसं कमावणं फार महत्त्वाचं आहे या आयुष्यामध्ये, या जगामध्ये, आणि ती कमाई आज खऱ्या अर्थानं या स्पर्धेच्या माध्यमातून तुम्हाला बघायला मिळेल। चलते हैं एक बार फिर से अब मैच की तरफ। 18 गेंदों का खेल बाकी है और मात्र 24 रनों की आवश्यकता है जीतने के लिए विलास स्मृति राहणाल टीम को। आज जल्लोष कुठल्या गावामध्ये साजरा केला जाणार, आनंद कुठे साजरा केला जाणार। देवेश ऑन स्ट्राइक, ऋषभला कंटिन्यू ठेवण्यात आलेला आहे, पुन्हा विश्वास दाखवलाय कॅप्टननं। और ये कोई बुरी सोच नहीं है। ऋषभ काठे ट्रम्प कार्ड गेंदबाज है। पिछले कुछ सालों में हमने देखा उन्होंने बढ़िया प्रदर्शन किया अपनी टीम के लिए। भले ही पहला ओवर उतना अच्छा घटा नहीं, लेकिन अब फील्ड प्लेसमेंट में थोड़े चेंजेस जरूर हो रहे हैं क्योंकि पावर प्ले खत्म हो चुका है। और पहली गेंद तेज तर्रार डाली, ऑफ स्टंप के काफी बाहर रखा, बीट किया बैट्समैन को। वेगवान चेंडू होता। इथे कॅप्टनच्या ह्या निर्णयाला दाद द्यावी लागेल। पहिल्या षटकामध्ये 14 आल्या होत्या, असं वाटलं होतं की आता ऋषभचं हे एकच षटक असेल की काय या डावामध्ये, परंतु पुन्हा त्याच्यावरती विश्वास टाळण्याचा गजर सुरू झाला। राउंड द विकेट, हो स्वीप करण्याचा प्रयत्न होता, डाऊन द लेग स्टंप। दोन्ही बाजूने टाळा वाजतायत, दोन्ही संघांचे समर्थक मोठ्या संख्येने आलेले आहेत। राहणालकर खारबावकर जल्लोष करताना, क्या बात है। और इसी तरह के माहौल की उम्मीद भी थी। गरजेचं आहे खेळाडूंना उत्साहित करणं, प्रोत्साहित करणं, एनकरेज करणं फार गरजेचं आहे। आणि सध्याच्या घडीला दोन्ही संघांचे पाठीराखे ते करतात। अवांतर धाव इथे मिळाली, धावसंख्या 22वा। तो पुन्हा एकदा परफेक्टली ब्लॉक होल्ड यॉर्कर होता, आणखी एक डॉट आला। सुपर बॉलिंग इन इट, लाजवाब गेंदबाजी। पिछला ओवर अक्षय पाटिल का अच्छा घटा था और अब इस ओवर में ऋषभ काठे एक अलग प्रकार के गेंदबाज नजर आ रहे हैं। पहले ओवर में कहीं ना कहीं ढीली गेंदें कर रहे थे, ओवर पिच गेंदें कर रहे थे, फुल टॉस गेंदें कर रहे थे, उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। लेकिन इस ओवर में एक अलग रणनीति बायत के बैट्समैन के विरुद्ध राउंड द स्टंप्स फुल लेंथ गेंदबाजी कर रहे हैं अच्छे रफ्तार के साथ। यावेळेला पुन्हा एकदा ड्राइव्ह करण्यात आला। खरं तर विश्वासाला त्यांना आता तडा जाऊ दिली नाहीये। इथे थोडासा फंबल झाला, धावबादची संधी आहे, अपील झाली आहे त्या ठिकाणी। टीव्ही अंपायरची मागणी करण्यात आलेली आहे। सेकंड कंप्लीट आहे की नाही याचं आता उत्तर तुम्हाला मिळेल। थोड़ा रिस्की होती। काफी महत्वपूर्ण मोमेंट हो सकता है इस मैच का ये। मामला तीसरे अंपायर के पास सौंप दिया गया है। विकेट कीपर मोनिश स्टंप्स के थोड़ा आगे निकले थे थ्रो को कलेक्ट करने के लिए। अभी तक तो बल्लेबाज फ्रेम में नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन देखिए अब बल्ला वहां पर लेकर पहुंचने की कोशिश तो हुई है और चालाकी दिखाई है विकेट कीपर ने। तीसरे अंपायर बड़े गौर से देखते हुए। क्रुशियल मोमेंट आहे, अगदी क्लोज कॉल आहे, नॉट आउट। ग्रीन सिग्नल आलेला आहे, फलंदाज नाबाद असेल आणि इथे 2 धावा कंप्लीट झालेल्या आहेत। एकेका धावेला महत्व आहे आणि सध्या तुम्ही पाहताय दोन्ही दिग्गज समालोचक डॉक्टर गवळी सर आणि मोहन भोईर सर या ठिकाणी प्रताप पाटील साहेबांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देत असताना ऑन स्क्रीन हे दृश्य तुम्हाला बघायला मिळेल। समीकरण की यदि हम बात करें तो 15 गेंदों में 21 रन मात्र चाहिए। हो यावेळेला पुन्हा एकदा ऑप्शनच्या बाहेरचा बॉल, सातत्याने इथे आता गोलंदाजानं फलंदाजाचा वीक झोन ओळखलाय। पुन्हा एकदा रॉंग एंड थ्रो आला, थोडासा वाईड होता आणि त्याचा फायदा पुन्हा फलंदाजाने उचललेला आहे। एकेका धावेला डबल मध्ये रूपांतरित केलं जात आहे आणि इथून मी म्हणेल येणाऱ्या काळामध्ये ह्या एक धावा भरपूर महागात पडू शकतील।
एक्यूरेट थ्रो की आवश्यकता थी, वहां पर मौका जरूर था स्ट्राइकर से इन पर भी, लेकिन ऊंचा थ्रो था, विकेट कीपर के लिए इतना आसान नहीं था उस गेंद को गैदर करना। मौका गवा दिया है यहाँ पर साइश खारबाव ने। रन ज्यादा नहीं है और आप इस तरह की गलतियां बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। स्कोर आगे बढ़ता हुआ रानाल टीम का 26 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पार्टनरशिप पुन्हा एकदा होते. असं वाटलं होतं की सुरुवातीला पहिला ब्रेक थ्रू मिळाला, त्याच्यानंतर सातत्य, गोलंदाज टिकवणार, इथून विकेट्सवरती विकेट घेणार का, मात्र इथून या उलट घडताना देवेश सेन्सिबल खेळ करतोय. एकाही वेळेला त्याने हवेतून खेळण्याचा प्रयत्न केला नाहीये. धावसंख्या 26. ऋषभ पुन्हा एकदा राउंड द विकेट ना, क्लीन बॉल अराउंड द लेग. इथे मात्र थोडीशी जागा मिळाली, त्याचा फायदा ऋषभ काठेने उचललाय. विकेट त्याला मिळाली आणि टाळ्यांचा गजर खारबावकरांचा आता ऐकायला मिळतोय. कम ऑन डीजे. सटीक गेंद थी राउंड द स्टंप से। इससे पहले भी प्रयास किया था लेकिन उस वक्त वो गेंद लेग स्टंप को छोड़कर चली गई थी इसी ओवर में, लेकिन इस दफा फुल एंड स्ट्रेट पैरों के पीछे से काम तमाम होता हुआ वहां पर देवेश नाइक का गलत स्ट्रोक का सिलेक्शन। वैसे इक्वेशन को देखते हुए इस तरह का ज्यादा जोखिम उठाने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उनकी अपनी सोच और आखिरकार पछताना पड़ा है। दूसरा झटका लगा है विला स्पोर्ट्स रानाल टीम को। स्कोर है 26 रन, समीकरण 13 गेंदें शेष, जीतने के लिए चाहिए 19 रन। नए बल्लेबाज चिराग बाली। ऍक्शन रिप्ले मध्ये तुम्ही एक्सप्रेशन्स पाहतायत, आनंद आहे चेहऱ्यावरती ऋषभच्या. त्याला ठाऊक आहे विकेटचा शोध घ्यायचाच होता आणि अखेर त्याला सफलता मिळाली, कारण पहिल्या ओव्हरमध्ये खूप जास्त रन्स आपण बघितलं तर 14 रन्स तब्बल त्याने खर्च केले होते आणि इथे आता पुन्हा तो बॅक करून देत असताना साई स्पोर्ट कारबाव संघाला सामना मोठा आहे. जो जिंकणार तो थेट फाइनल मध्ये पोहोचणार आहे. जहां फाइनल में पहुंचने के लिए ये जद्दोजहद है, ये संघर्ष है, गेंद और बल्ले की बीच की ये नोकझोंक है। 13 गेंदों में 19 रनों की दरकार रानाल टीम को। फाइट बैक अच्छा यहां पर देखने को मिल रहा है खारबाव के गेंदबाजों द्वारा। चिराग के पास स्ट्राइक, नंबर 4 पर आया है खेलने के लिए। अच्छी गेंद लेकिन उतना ही अच्छा शॉट ऑन साइड में टर्न कर दिया है, फील्डर मौजूद, फॉरवर्ड डीप स्क्वायर लेग पर केवल 1 रन। खाता खुलता हुआ चिराग का। कल खाता नहीं खोल पाए थे, पहली ही गेंद पर रन आउट हुए थे सिंगल चुराने के चक्कर में, तो पहला रन हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है बल्लेबाज के लिए। ओवर की यहां पर समाप्ति, 3 ओवर का खेल पूरा हुआ, स्कोर 27 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। 18 ची गरज आहे, 12 बॉल शिल्लक आहेत. सामन्यामध्ये पुन्हा शिरकाव करण्याची संधी मिळाली आहे. चर्चा आपण तीच करत होतो की पहिल्या ओव्हरमध्ये ज्या वेळेला 14 आल्या असं वाटत होतं की सामना एकतर्फी होणार, मात्र त्याच्यानंतर अक्षय पाटीलने बॅक केलं आणि ते सातत्य टिकवण्याचं काम ऋषभ काठेच्या माध्यमातून करण्यात आलं. हा खेळ क्रिकेटचा आहे, प्रेडिक्शन्स करणं, भविष्यवाणी करणं या खेळामध्ये फार मूर्खपणा ठरत असतो. लेकिन हमारा जो अनुभव है वो ये कहता है कि 12 गेंदों में 18 रन, यदि आपके सिर्फ 2 ही विकेट गिरे हैं तो उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन जो मोमेंटम है वो बॉलर्स के पास चला गया पिछले 2 ओवर्स में। अक्षय पाटिल और ऋषभ काठे ने अच्छी गेंदबाजी की है और फिर हम देखिए तो सिर्फ 13 रन आए हैं पिछले 2 ओवर्स में, पहले ओवर में 14 आए थे। तो ये मोमेंटम जो है इसको क्या बल्लेबाज बदल सकते हैं। वैसे नेक टू नेक फाइट मानी जा सकती है, 9 का औसत चाहिए था शुरुआत से, वो मेंटेन भी रखा है और 9 रन प्रति ओवर के हिसाब से ही रन अब बनाने हैं। 12 गेंदे 18 रन। चलिए खेल को थोड़ा स्पीड अप करें प्लीज। आणि या ठिकाणी शुभेच्छा आलेल्या आहेत, शुभेच्छांचा वर्षा होतोय. सन्माननीय लोकप्रिय खासदार बाळामामांचे कंदे समर्थक बादशाहभाई पिंपलगर वरून प्रताप शेठ पाटील यांना वाढदिवसाच्या त्यांनी शुभेच्छा दिलेल्या आहेत. धन्यवाद बादशाहभाई, आपलं या स्पर्धेमध्ये आम्ही करतोय स्वागत. हे षटक नितेश पाटील गोलंदाजी करण्यासाठी आलेला आहे. गीतेश देवळीकर यांच्याकडनं प्राइज अनाउन्स झालेला आहे 1000 रुपये विकेट हॅट्रिक साठी. महत्वपूर्ण षटक. चिराग समोर पहिलाच बॉल फुलर लेंथ होता, यॉर्करच म्हणूया आपण, ज्या पद्धतीने त्याला हा स्ट्रोक खेळावा लागला. इथे थोडासा लेझी थ्रो आला आणि 2 धावा इथे पुन्हा मिळाल्या. क्षेत्ररक्षणामध्ये मी म्हणेल थोडासा आता बदल करण्याची गरज आहे, अभाव थोडासा दिसून आलाय. जी हाँ, फील्डिंग का स्तर है उसको और ज़्यादा ऊंचा करने की आवश्यकता है, क्योंकि आप इस समय सेमीफाइनल का मैच खेल रहे हो
और मैच बड़ा ही नाजुक मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है। ऐसे में एक गलती और गेम पलटी हो सकता है। छोटी छोटी गलतियां आपको टूर्नामेंट से बाहर लेकर जा सकती है। पहली गेंद पर 2 रन आए हैं, अब 11 गेंदें और 16 रन। कट करने का प्रयास, अच्छी गेंद थोड़ी नीची रही, थोडी सी मूवमेंट, टप्पा पड़ने के बाद बाहर की तरफ लहराती हुई गेंद, छकाया है बल्लेबाज को। बघा ना, आपण बऱ्याचदा पाहतो की 50 ओव्हरच्या मॅच मध्ये 49वे षटक, 20 षटकांच्या मॅच मध्ये 19वे षटक आणि 4 ओव्हरच्या मॅच मध्ये 3रं षटक, हे अत्यंत महत्त्वपूर्ण षटक असतं आणि यावेळेला नितेशचा वापर कॅप्टनने केला। बघूया आता त्या कॅप्टनच्या विश्वासाला तडा जाऊ देणार की चांगली गोलंदाजी इथे करणार खारबाव संघासाठी। देखिए, जब भी सटीक लाइन और लेन पर गेंदबाजी हुई है, बल्लेबाजी करना अंडर फ्लडलाइट्स थोड़ा मुश्किल जरूर देखने को मिल रहा है ना। आता घरच्या मैदानावर थोडंसं मी म्हणेल संकटामध्ये टाकलेलं आहे, असाच म्हणायला हरकत नाहीये। अगली गेंद राउंड द विकेट, शॉट ऑफ लाइन, मिस टाइम, स्ट्रोक फील्डर है गेंद के नीचे, लेकिन कैच ड्रॉप। महेंद्र पाटिल आए थे गेंद के नीचे, सरल अवसर था और ये क्या इस मैच का टर्निंग पॉइंट है समीर? कॅच सोडले आहे की कप सोडलेला आहे, येणारा का सांगेल। बघा, फटका खेळल्या खेळल्या चिरागच्या चेहऱ्यावरती निराशा होती, मात्र महेंद्र पाटील, झेल ड्रॉप झाले महेंद्र पाटीलच्या हातामधून आणि इथे जीवनदान पुन्हा चिराग माळीला मिळालंय। सिंगल देखील जोडली गेली, धावसंख्या 30 आकड्यावरती। घ्या कॅच आणि जिंका मॅच, असं क्रिकेटचं समीकरण 15ची गरज आहे। अजय सर, या अगोदरच आपण चर्चा करत होतो ना की 45 अंडर फ्लड लाइट चेस करणं थोडंसं डिफिकल्ट। पूरी कोशिश गेंदबाजों की जारी है, फील्डर्स का साथ मिलना बहुत जरूरी है यदि खारबाव टीम को जीतना है तो। लेकिन कहीं ना कहीं फील्डिंग थोड़ी सी लचर रही है अभी तक खारबाव टीम की। 9 गेंदों में अब 15 रन चाहिए। कश्मकश भरा क्रिकेट, एक थ्रिलिंग कॉन्टेस्ट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अगली गेंद ओवर द विकेट, बेहतरीन यॉर्कर। कितना भी अच्छा बल्लेबाज क्यों ना हो, इस तरह की जब गेंद आती है तो बड़ा मुश्किल है रन बनाना। अस्त्र बाहेर काढले, ब्रह्मास्त्र या क्रिकेट खेळामधील बाहेर काढत असताना नितेश पाटील जी जबाबदारी त्याच्या खांद्यांवर दिली, ती जबाबदारी योग्य त्या रीतीने तो पेलत असताना रिस्पॉन्सिबल खेळ साकारतोय। पेनल्टीमेट षटक होतं आणि काय गोलंदाजी केली, लाजवाब। दर्शक शोर मचाते हुए, तालियां बजाते हुए। 8 गेंदों में 15 चाहिए। कमजोर गेंद, फुल टॉस, ये चली हवाई यात्रा पर, गगनभेदी हिट, 6 रन। आता शिटा वाजायला सुरुवात झालेली आहे रहाणालकरांची। धमाका पाहायला मिळाला 22चा षटकार। एक चुकीचा बॉल पुन्हा सामन्याचं गणित बदलवताना दिसतंय। 7 चेंडू 9ची गरज आहे। एक वेळ पाडं जड दिसत होतं खारबावचं, मात्र या एका सिक्सरनं पूर्णपणे सामन्याचं गणित बदलवलंय। राणालकर खुश झाले, विलासस्मृती राणालने पुन्हा बॅक केलं। गजब का क्रिकेट हो रहा है। पिछली गेंद तीखी थी, ये फीकी थी। एक सटीक यॉर्कर डाली, उसके बाद ये फिर से यॉर्कर का ही प्रयास था, लेकिन जूसी फुल टॉस और अपना पूरा मौका ताड़ते हुए वहां पर बल्लेबाज भावेश, कप्तान के बल्ले से शानदार छक्का। 7 गेंदों में 9 रन चाहिए। अभी भी काफी कुछ बचा हुआ है इस मैच में। सेमीफाइनल मुकाबला, राहनाल बनाम खारबाव। ना, यॉर्कर म्हणूनच सर कठीण आहे ना अजय सर। प्रत्येकी वेळेला तुम्ही यॉर्कर मध्ये सटीकता दाखवू शकत नाही। एखाद्या वेळी मिसडायरेक्टेड झाला, फुल टॉस किंवा बीमर किंवा ओव्हर पिच, या सर्व रिस्क असतात यॉर्कर चेंडू टाकत्या वेळी। जी हाँ, मार्जिन फॉर एरर बहुत ही कम रहता है वहां पर गेंदबाज के लिए। आप 1 इंच से भी चूक नहीं सकते हो। आगे गिर जाए तो वो फुल टॉस बन जाती है, थोड़ा पीछे आप उसको डालोगे यॉर्कर को तो ओवर पिच हो जाती है, हाफ वॉली बन जाती है और वहां पर बल्लेबाज हावी हो सकते हैं आपके ऊपर। वैसा ही हुआ है। 7 गेंदों में 9 रन चाहिए। नेक्स्ट मैच फाइनल मुकाबला सिटी इमर्जिंग क्रिकेट का हर्षित एंटरप्राइजेस टेमगरपाड़ा और स्वयं 11 भिवंडी के बीच में। दोनों कप्तान से रिक्वेस्ट है टॉस के लिए आए। फुलर लेंथ, अच्छी गेंद, इस बार इनसाइड एज, अच्छा क्षेत्ररक्षण शॉट फाइन लेग पर। ऋषभ काठे वहां पर, एक से ज्यादा कुछ नहीं है वहां पर। और इसके साथ ही ओवर की समाप्ति। 4 ओवर का खेल पूरा हो चुका है। स्कोर 37 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। आखिरी ओवर में चाहिए 8 रन राणाल टीम को फाइनल में पहुंचने के लिए। क्या बात आहे, काय सामना रंगतोय। प्रेक्षकांना सामना आवडला नाही असं वाटतंय, कारण टाळ्याच वाजत नाही। आवडला असेल तर टाळ्या होऊन जाऊ दे एकदा। दोन्ही संघांना आज विलासस्मृती चषकामध्ये रंग भरलाय। सेमीफायनलचा सामना आणि आज होस्ट वर्सेस गेस्ट, घरच्या मैदानावर स्वतःच्या स्पर्धेमध्ये तिखट चॅलेंज समोर उभं केलंय साई स्पोर्ट खारबावनं। 6 मध्ये 8 करायचे आहेत।
खारबाव टीम का जो लड़ने का वो जज्बा हम देख रहे हैं, उसको वाकई में सलाम है, क्योंकि ये आसान बिल्कुल भी नहीं है। हमने देखा पूरे टूर्नामेंट में किस तरह से धुआंधार बल्लेबाजी की है विलास स्पोर्ट्स रानाल के बल्लेबाजों ने, बड़े बड़े स्कोर्स बनाए हैं और लक्ष्य भी चेस करते हुए मैचेस जीते उन्होंने। लेकिन यहाँ पर 5 ओवर्स में केवल 44 बनाने के बावजूद भी लाजवाब गेंदबाजी की गई है और अभी भी कहना मुश्किल है कि कौन सी टीम जीतेगी। 6 गेंदे 8 रन एक मुकाबला ऐसा हुआ इस टूर्नामेंट में जहां पर 8 रन डिफेंड हुए। बालकुम टीम ने वो कारनामा किया था, प्रियश मडवी गेंदबाज थे और सामने टीम थी वाकलन। ओ क्या बात आहे, म्हणजे क्रिकेटमध्ये काहीही घडू शकतं, अनिश्चिततेने भरलेला हा खेळ आहे, परंतु इथून तो हिम्मतवान गोलंदाज कोण असेल, कॅप्टन फार आता चिंतेत असेल, द्विधा मनस्थितीमध्ये असेल की इथून कोणत्या गोलंदाजाचा वापर करायला हवा, कारण 8 धावा वाचवायच्यात, संघातील प्रमुख अस्त्रच त्यांना बाहेर काढावं लागेल। सध्या मान्यवर मंडळी फार मोठ्या संख्येने येतात प्रताप पाटील साहेबांना वाढदिवसानिमित्त शुभेच्छा देण्यासाठी। और क्या रानाल टीम उनको एक बहुत बड़ा गिफ्ट देगी फाइनल में पहुंचकर और उसके बाद फाइनल जीतकर। खैर भविष्य के गर्भ में छुपी हुई बातें हैं। फिलहाल सेमीफाइनल मैच बहुत ही रोमांचक स्थिति में, रोमांचिते वाढलाय आणि चित्त थरार हा सामना सध्या तरी आपल्याला बघायला मिळाला आहे। कॅप्टन अनिकेत म्हात्रे गोलंदाजी करण्यासाठी येतोय। अनिकेत युवा आहे, मात्र त्याच्या विरोधामध्ये आपण पाहतोय प्रतिस्पर्धी संघ कर्णधार भावेश चौधरी एक अनुभवी आहे। कॅप्टन वर्सेस कॅप्टन, 2 कर्णधारांवरती निर्भर आहे आपल्या संघाचं भवितव्य। इट्स मोर दॅन एप्लीकेशन, मोर अबाउट एप्लीकेशन देन द एक्सपीरियंस। अनुभव से ज्यादा आपका एप्लीकेशन ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा ऐसी स्थिति में। युवा है लेकिन प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। अगदी बरोबर उल्लेख केलात, कारण पेपरवरती किती मोठं नाव का असू द्या, मैदानावर तुम्ही काय करता याच दृष्टीनं जग तुम्हाला पाहत असतं। कॅच ड्रॉप झाली आहे, बॅटची बाहेरील कडा होती, पुन्हा जीवनदान भावेशला मिळालंय। अशा प्रकारची फिल्डिंग मी म्हणेल तुम्हाला स्पर्धेतून बाहेर फेकून देणार। ऍक्शन रिप्ले तुमच्या समोर। बहुत ही खूबसूरत गेंद थी, थोड़ा अतिरिक्त उछाल, टप्पा पड़ने के बाद बाहर की तरफ निकली, कट करना चाहते थे और एक रेगुलेशन कैच था, मैं ये समझता हूँ जेन्युइन एज लगा था, लेकिन नहीं लपक पाए वहां पर मोनिश तरे। हमने आज देखा है कि जॉली स्पोर्ट्स कामतगढ़ टीम ने भी फील्डिंग में काफ़ी गलतियां की थी और कहीं ना कहीं उनका जो चैलेंज था उसी वजह से समाप्त हुआ। हालांकि स्कोर अच्छा बनाया था उन्होंने, 60 रन बनाए थे 5 ओवर्स में, लेकिन ओवर थ्रोज काफ़ी देखने को मिले थे जब वे फील्डिंग कर रहे थे। तो ये गलतियाँ बहुत भारी पड़ जाती है। पहली गेंद पर विकेट मिल सकता था गेंदबाज अनिकेत को, लेकिन विकेट कीपर द्वारा गलती हुई है। स्कोर 38 पर पहुंच चुका है। अब 5 गेंदे और जीतने के लिए चाहिए 7 रन। तो परंतु आता चुका करण्याची वेळ निघून गेलेली आहे, चुका होत असतात। 5 बॉल 7 ची गरज आहे। समोर चिराग माळी या वेळेला पूल केलाय, चांगला फटका, फिल्डर आहेत, जबरदस्त फिल्डिंग, दबाव आहे, दबाव आता दोन्ही संघांवर, दोन्ही खेळाडूंवरती। सेकंडचा कॉल, पुन्हा ओव्हरथ्रो झालाय, धावबादची संधी आहे, या वेळेला फलंदाज नाही वाचणार, भावेश चौधरीला मैदान सोडावं लागतंय, धक्का लागेल राहणार संघाला। ठंडी में गर्मी का एहसास दिलाने वाला ये मुकाबला चल रहा है इस समय विलास स्पोर्ट्स राहनाल और साइश खारबाव के बीच में। फाइनल में पहुंचने की जद्दोजहद जारी है। सिंगल तो मिला था, लेकिन क्या क्षेत्ररक्षण देखने को मिला। बाउंड्री लाइन पर मौजूद थे वहां पर अक्षय पाटिल, बाउंड्री बचाई, थ्रो उतना सटीक तो नहीं था, बैकअप अच्छा मिला और दूसरे रंग के चक्कर में बैट्समैन रन आउट हुए हैं। नाही, आता दोन्ही संघातील खेळाडूंमध्ये इतकी गरमी असेल ना की त्यांना थंडी जाणवतच नसेल, कारण सामना एवढा गरम होत चाललाय। गरम मुकाबला। न्यू बॅटर मैदानामध्ये एंटर होतोय अक्षय चौधरी, हा देखील एक विस्फोटक फलंदाज आहे, परंतु स्ट्राइक एंडला चिराग माळी, त्याला मिळालेलं जीवनदान तो आता इथे कितीपर्यंत कुठपर्यंत माग भरतोय खारबाव संघाला येणारा का सांगेल। 4 चेंडू शिल्लक आहेत, 6 ची गरज आहे। 4 बॉल मध्ये 6 एका बॉलवर बनतात, परंतु आता ही सिचुएशन। हालांकि अच्छी बात यह है कि चिराग के पास अभी भी स्ट्राइक है। नए बल्लेबाज जो है वो नॉन स्ट्राइकर से इन पर है और अक्षय भी बेहतरीन बल्लेबाज है। 4 गेंदे 6 रन।
हो, या वेळेला पुन्हा एकदा पूल केला आणि इथे मॅचची गोल्डन विकेट पकडली आहे का? यस, वेल टेकन, वेल जज का. अक्षय पाटील इज देअर. चिराग माली बाद होतोय. स्मशान शांतता राहणालच्या या मैदानावर. गजब का कैच, फ्लैट बैटेड शॉट था, बहुत ही तेज स्ट्रोक था ये, और फील्डर ऐसे लगा एक क्षण के लिए कि थोड़ा मिसजज कर बैठे हैं, थोड़ा ओवररन कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कैच को लपकने में कामयाब हुए अक्षय पाटिल. अंडर प्रेशर गजब का कैच, अद्भुत कैच चिराग माली पेविलियन की राह पर, और अब 3 गेंदों में 6 रन चाहिए. मैच का जो रोमांच है वो नेक्स्ट लेवल पर पहुंचता हुआ. बिल्कुल बिल्कुल सही, नेक्स्ट लेवल पर इस मैच का रोमांच. हा सामना चित्त थरारक होतोय. 3 बॉल शिल्लक आहेत, 6ची गरज असेल. अक्षय पाटीलनं जी झेल पकडली आहे ना, मी म्हणेल हा एक महान खेळाडूचं लक्षण आहे. कारण यावेळेला दबाव इतका आहे की बरेचसे खेळाडू सांगत असतील माझ्याकडे बॉल येणार नाही तर बरं आहे, आणि ह्या प्रेशर सिच्युएशन मध्ये अशा प्रकारची कॅच, वाह, व्हेरी गुड जॉब. दबाव की स्थितियां, तनाव की स्थितियां इस समय राहनाल के खूबसूरत क्रिकेट ग्राउंड पर. चेसिंग कंपलसरी है, दोनों टीमें जानती है सेमीफाइनल मुकाबला खेल रही है, लेकिन दर्शकों को बताना बहुत ही जरूरी, यदि मुकाबला टाई में समाप्त होता है तो जिस टीम ने पहले बल्लेबाजी की है उनको विजेता घोषित किया जाएगा. और इस मैच में खारबाव टीम ने पहले बैटिंग की है. 3 गेंदे 6 रन, एक गेंद का ही काम होता है वैसे देखा जाए तो. वही कोशिश थी चिराग की, लेकिन एलिवेशन जो चाहते थे वो मिला नहीं. फ्लैट शॉट खेला उन्होंने, और गजब का कैच. नए बल्लेबाज के पास स्ट्राइक, आकाश पाटिल, बायत के एक और खिलाड़ी. कल फिनिशिंग टच अच्छा दिया था पारी को, 2 गेंदों में 2 छक्के लगाए थे. अनिकेत म्हात्रे यावेळेला पुन्हा एकदा सज्ज होतोय. मिड विकेटला बॉल ट्रॅव्हल, हो, यावेळेला झाली आहे चूक, मिस फिल्डिंग, आणि बॉल सर बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. मौका भी दिया और चौका भी दिया. यही क्रिकेट है समीर, कभी आप ऊपर तो कभी आप नीचे, कभी आप हीरो तो कभी आप जीरो. पिछली गेंद पर दबाव में बेहतरीन कैच लपका अक्षय पाटिल ने, और इस दफा अक्षय पाटिल से ही हुई है गलती. नहीं रोक पाए बाउंड्री. महत्वपूर्ण चौका, समीकरण 2 गेंदे 2 रन. अजिंक्यपद हे टायटल डिफेंड करायचं. गतवर्षी याच मैदानावर ही स्पर्धा जिंकली होती विलासस्मृती राहणालनं. मात्र पुन्हा एकदा ते टायटल जिवंत डिफेंड करण्यासाठी ही लढत सुरू आहे. आणि इथे पुन्हा एकदा आपण बघितलं, एक वेळेला अतिशय सुंदर झेल अक्षय पाटीलनं पकडली, तदनंतर थोडीशी मिसफिल्डिंग, बॉल सरसीमेच्या बाहेर गेला, आणि संघाचं धावफलक तुम्ही पाहतायत 43 वरती जाऊन पोहोचला. 2 चेंडू शिल्लक आहेत आणि 2 धावांची गरज आहे. व्हाट अ मैच. चलिए, गेंदें जब कम होती है, रन ज्यादा बनाने होते हैं तो आपके मन में दुविधा नहीं रहती है, लेकिन असली मजा तो अब है. 2 गेंदे 2 रन. अब आपके पास ऑप्शंस ढेर सारे. आप जमीन के सहारे भी खेल सकते हो ग्राउंडेड शॉट, या फिर हवा में भी खेलकर मैच फिनिश कर सकते हो, लेकिन आपकी निर्णय क्षमता जो है उसकी सही मायनों में कसौटी है. आप क्या निर्णय लोगे बतौर बल्लेबाज? नाही, इथून डबल माइंडेड द्विधा मनस्थितीमध्ये बॅटर जातो, आणि अशा परिस्थितीमध्ये बऱ्याचदा अजय सर आपण पाहिलं गोलंदाज त्याचा फायदा उचलतो. 1 बॉल 6ची गेम आहे ना, ती बऱ्याचदा बॅटर फिनिश करताना आपण बघितली आहे. मात्र 1 बॉल 1ची गेम गोलंदाज सरशी ठरताना आपण पाहिलेला आहे. जी हाँ, ये इतिहास बताता है, खासतौर पर भिवंडी का इतिहास, सिटी क्रिकेट हो या फिर ग्रामीण क्रिकेट. रन बॉल इक्वेशन आखिरी ओवर में बड़ा मुश्किल रहा है, बहुत ही टफ रहा है बल्लेबाजों के लिए. अनिकेत म्हात्रे के हाथ में गेंद है. 2 गेंदों में 2 रनों की जरूरत है फाइनल में पहुंचने के लिए विलास स्पोर्ट्स राहनाल टीम को. बैठे हुए दर्शक खड़े हो गए हैं, और दर्शकों के रोंगटे भी खड़े हो गए हैं. रोंगटे खड़े कर देने वाला ये सेमीफाइनल मैच, थ्रिलिंग कॉन्टेस्ट. काफी चर्चा हो रही है, गेंदबाज को बहुत कुछ समझाया जा रहा है, लेकिन समय का ख्याल रखना होगा प्लीज. स्पर्धेची चर्चा खर्चा आहे तो चर्चा होनी आहे. 2 चेंडू 2ची गरज आहे. चला, मॅचचा रिदम तोडू नका. मुख्य प्रवेशद्वारावरती काही बाईक आहेत, गाडी आहेत, लाईट्स बंद करायची आहे. 2 चेंडू 2ची गरज आहे. इथे जबरदस्त बाउन्सर आहे, तिखट बाउन्सर, आणि हा चेंडू इथे डॉट आलाय. मॅच शेवटच्या बॉलवर 1 चेंडू 2 धावांची गरज. राहनाल फायनल मध्ये की खारबाव फायनल मध्ये?
कहना मुश्किल है। और ये आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग मैं समझता हूँ गेंदबाज की। मैंने तो बिल्कुल भी सोचा नहीं था कि बाउंसर डालेंगे अनिकेत मात्रे, लेकिन क्या जबरदस्त इस्तेमाल किया है बाउंसर का, सही समय पर चौंका दिया पूरी तरह से बल्लेबाज को। आता या ठिकाणी दबाव वाढत चाललाय। कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये दबाव असेल नाही, एक चेंडू दोनची गरज आहे। क्रिकेटचा विजय झालेला आहे। बघा या ठिकाणी मुख्य प्रवेशद्वारावरती काही गाड्या चालू आहेत। लाईट बंद करा, लाईट बंद करा, फक्त बॅटरला त्याचा व्यत्यय येतोय। कार आहे, गाडी तिथेच थांबवा आणि 1 मिनिट गाडी बंद करा प्लीज। आमचे पाहुणे असतील त्यांनाही विनंती आहे, कारण मॅच शेवटच्या बॉलवर आलेली आहे। विलासस्मृती चषकाचा विजय होताना दूसरा सेमीफायनलचा सामना 1-2। स्वर्गीय विलास स्मृति चषक 2024। खारबाव बाकी, राणाल बाकी, 1 गेंद बाकी, 2 रन बाकी। दोनों टीमों के लिए अभी भी ढेर सारा हौसला बाकी है, कुछ भी हो सकता है। फील्डिंग की जमावट, थर्ड मैन फाइन लेग सर्कल के अंदर। बायत के बैट्समैन के लिए मिड विकेट रीजन में सर्कल के अंदर खिलाड़ी थोड़ा सा अंदर की तरफ है और एक्स्ट्रा कवर सर्कल के अंदर है। ऑफ साइड में स्वीपर कवर बाउंड्री पर, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, ऑन साइड में ज्यादा प्रोटेक्शन बाउंड्री पर। अटॅकिंग फिल्डिंग आहे अनिकेत। 1-2 आणि या वेळेला बॅटची आतली कडा आहे। 1 धाव पूर्ण, सेकंडचा कॉल, धावबादची संधी आहे, कीपर कडनं झाली आहे मिस्टेक आणि आज बरोबर विलासस्मृती राहणार अंतिम फेरीमध्ये प्रवेश करणारा दुसरा संघ ठरलेला आहे। विकेट कीपर मोनिश तरेकडनं फार मोठी चुकी झाली आहे आणि इथे हा जल्लोष सेलिब्रेशन राहणालकरांचा सुरू झालाय। अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। कमाल का मुकाबला समाप्त होता हुआ विलास स्पोर्ट्स राहनाल टीम ने आखिरकार बाजी मार ली है और फाइनल में प्रवेश कर लिया है ग्रामीण फॉर्मेट से इस टूर्नामेंट में। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टीम विलास स्पोर्ट्स राहनाल। लेकिन खारबाव टीम की भी हम तारीफ करते हैं, जबरदस्त प्रदर्शन, खासतौर पर गेंदबाजी लाजवाब रही। लेकिन शुरुआत से ही हम बात कर रहे थे कि फील्डिंग में कहीं ना कहीं गलतियां हो रही है। आखिरी गेंद पर फील्डिंग भी अच्छी थी, लेकिन विकेट कीपर दबाव को झेल नहीं पाए और आखिरकार ये मैच गंवाना पड़ा है साइश खारबाव को। हार्ड लक खारबाव टीम। हेच असतं दबाव। आपण ऍक्शन रिप्ले मध्ये पुन्हा एकदा पाहणार आहोत। क्षेत्ररक्षण लाजवाब झालं आणि तिथे रनआउटची संधी होती, मोनिश सरेकडनं मिस्टेक झाली आणि अखेर स्कोर लेवल वरती आला होता, मात्र चेस झाला, ती धाव कंप्लीट झाली आणि सामना जिंकला विलासस्मृती राहणालनं। पुन्हा एकदा फायनल मध्ये लगातार या दुसऱ्या वर्षामध्ये प्रवेश केलेला आहे। चला मैदान खाली करा, यानंतर सिटी एमर्जिंगचा फायनल सामना तुम्हाला बघायला मिळेल आणि त्याचा टॉस बॉक्स मध्ये आपण संपन्न करणार आहोत। सिटी एमर्जिंग फॉर्मॅट मधील फायनल मॅच यानंतर आपल्याला बघायला मिळेल। मैदान खाली करायचं आहे, कृपया आपण मैदान खाली करा। विलास स्पोर्ट्सचे राहणाल चे समर्थक मॅन ऑफ द मॅच पुरस्काराकडेही आपण वळणार आहोत। या सेमीफायनल मध्ये अतिशय दर्जेदार कामगिरी करणारा खेळाडू ठरलाय या सामन्याचा सामनावीर। माजी सरपंच ग्रामपंचायत राहणालचे राजेंद्र मडवी सर या ठिकाणी आलेले आहेत। आपलं देखील आम्ही सहर्ष स्वागत या ठिकाणी करत आहोत। प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये जाणार आहोत। मी डॉक्टर गवळी सरांना विनंती करतोय की आपण सामनावीर त्यानंतर नेक्स्ट टॉस या ठिकाणी प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये कंप्लीट करायचं आहे। ओव्हर टू यू डॉक्टर मोरेश्वर गवळी सर। खूप खूप धन्यवाद समीर ठाकरे। अगदी उत्कंठावर्धक ही मॅच बघायला मिळाली, अगदी प्रेक्षकांना जागेवर खिळवून ठेवणारी आणि खरं तर ज्यांना ब्लड प्रेशरचा त्रास होता त्यांनी डोळे बंद केलेले होते। ग्राउंड कृपया खाली करून घ्यायचं आहे आणि